हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पे स्वागत है। चलिए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आ जाइए, देन हम लोग सर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सर किसका पढ़ने वाले हैं, तो वो भी अभी जस्ट हम लोग देख लेते हैं कि सर सेकंड पार्ट हम लोग किसका कवर करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो सेकंड पार्ट्स होने वाला है डिफेंस के। जितने सारे मैंने करंट अफेयर आपको पढ़ा दिए हैं, लेसन 1 से लेके लेसन 30 तक जो कवर कराया है हमने, डे 1 से लेके डे 30 तक। तो इसमें लास्ट के 6 महीने, जुलाई से लेके पूरे दिसंबर तक के करंट अफेयर मैंने कराए हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहे हैं पूरे वीडियोस, और कुछ क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं। तो मैंने क्या किया है कि पूरे को मर्ज किया है। मर्ज करने के बाद 2 पार्ट्स में मैंने कंप्लीट किया है। कल वाली क्लास में मैंने 1.5 घंटे की क्लास ली थी, तो उसमें मैंने क्या किया, लेसन 1 से लेके लेसन 15 तक कवर कर दिया था। आज की क्लास में लेसन 16 से लेके लेसन 30 तक खत्म कर देंगे। जिससे क्या होगा, 2 वीडियोस में इनको पूरा मिल जाएगा। अदरवाइज पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी। तो आपके ऊपर है कि जो बच्चे पूरी वीडियोस देखें वो पूरी वीडियोस देख लें, और सिंगल सिंगल करके जो लोग चाहते हैं कि नहीं सर बोरिंग हमें लगता है, मतलब लंबा वीडियो देखना है, ये सब चीज़ें, तो आप छोटी वीडियोस भी देख सकते हो। जो 45-45 मिनट का है, 1-1 घंटे की वीडियोस है, वो भी देख सकते हो। और अगर चाहते हो नहीं सर एक बार में कवर करना है, तो 1.5-1.5 घंटे के, 1.25-2 घंटे की वीडियोस अभी आप भी देख सकते हो। ठीक है, तो नाउ क्लास को सर स्टार्ट करते हैं। चलिए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आ जाइए, फिर सर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो मैंने चीज़ पढ़ाया है, क्या वो चीज़ें आपको रिमेंबर है या रिमेंबर नहीं है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है कि बिकॉज सर पढ़ा तो दिया बट रिमेंबर नहीं हो रही चीज़ें, है ना। क्योंकि सबसे बड़ा दर्द तो यही है सर कि कुछ भी कर लो सर, याद वाद नहीं होते सर। तो याद कैसे करें सर, काफ़ी प्रॉब्लम है सर। जीके कैसे याद करें, है ना। तो भाई पढ़ाई करो बस, मेहनत से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करो, तो कोई याद वाद करने की नीड नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप जब पढ़ाई स्टडी करते हैं तो क्या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, बुक्स खत्म होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, है ना। तो जब आपको भूख लगती है ना, तो लगता है कि यार क्या खाएं, दिमाग चलता है, ये चीज़ खा ले तो पेट भर जाता है। तो वैसा ही सेम, जब आपको लगता है कि जीके सर हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, तो सोचो कि हम क्या करें कि ये इससे मेरे को चीज़ें समझ में आए। तो ये चीज़ आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलो क्लास को सर स्टार्ट करते हैं। बच्चों का कुछ अता पता है नहीं, इनको क्लास से कोई मतलब है नहीं, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ चाहिए कि सर पीडीएफ दे दो, पढ़ाई हो जाए, सर पीडीएफ दे दो, सर पढ़ाई हो जाए। इसीलिए मैंने पीडीएफ अभी तक नहीं दिया है कि मेरे को समझ में आता है कि करना क्या है, करना नहीं है। इन लोग को कुछ भी मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से। जुलाई से लेकर जनवरी 2022 तक की करंट अफेयर मैंने 8 पीएम की क्लास में, प्लस की क्लास में ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दी है। उम्मीद करते हैं जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया है, प्लस के अगर स्टूडेंट हैं, तो जाके कवर कर सकते हैं। मे सेल्फ रतन कुमार, मेंटोर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। सर बाकी डिटेल्स आप पे स्क्रीन पे शो कर रहा है। ये डिफेंस का टेलीग्राम चैनल है, आप अन अकेडमी का है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्लास की पीडीएफ और सभी चीज़ों के लिए। आइकॉनिक और ये प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं, तो आप आइकॉनिक के संग जाइए, जिसमें क्या होता है कि आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है। एक आपके लिए कोच होते हैं, वो हर एक चीज़ों को बताते हैं कि कैसे आपको स्टडी करनी चाहिए। टेस्ट देने के बाद आपकी एनालिसिस बताई जाती है। एक्सपर्ट्स होते हैं, कोच होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। स्टडी मटेरियल्स आपके घर पे आता है, और एक स्टडी प्लान तैयार की जाती है कि इस स्टडी को करिए। तो ये आइकॉनिक में मिलता ही मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्स कोर्स और अनलिमिटेड एसेस भी मिलते हैं आइकॉनिक में। लेकिन अगर आप केवल और केवल प्लस का लेते हैं, तो ये भी बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने कहीं पे 3 महीने, 6 महीने, 1 ईयर की प्रिपरेशन कर रखी है, तो उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, और अगर आप प्लस की कोर्सेस लेना चाहते हैं, मूड बना रहे हैं कि 2022 सी डी एस 1 जो अप्रैल में पेपर है सर, इसके लिए लेना चाहते हैं, या सितंबर वाले के लिए लेना चाहते हैं, तो भी आप इस आर लाइफ कोड को अप्लाई करिएगा, जिससे आपको 10% का सॉरी
10% का डिस्काउंट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। प्लस के सब्सक्रिप्शन में एज इट इज़ सेम अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो भी सर आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और इस कोड को अप्लाई करने से तो ज़रूर से अप्लाई करिएगा आर लाइफ कोड, जिससे आपको 10% का सर डिस्काउंट मिल सके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिएगा, बच्चों को एक बार पिन कर दे कि क्लास लाइव है, क्योंकि इनको तो मतलब है नहीं क्लास से। हाय कृष्णा का यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कृष्णा कह रहे कि सर दैट क्लास हेल्पफुल फॉर सीडीएस 2022। बिल्कुल 110% मेरे भाई, जितनी सारी क्लास है ध्यान रखना। 2022 अभी जो आपका सीडीएस का पेपर होने वाला है अप्रैल में, ठीक है। आप खुद सोचो कि आपकी जो करंट अफेयर आती है, चाहे वो डिफेंस की करंट अफेयर हो, चाहे वो नॉर्मल मिक्स करंट अफेयर हो, इनके जो करंट अफेयर आते हैं वो मिनिमम 4 महीने मैक्सिमम 6 महीने के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो अप्रैल से अगर पीछे आओगे तो सर मार्च, तो अगर आप अप्रैल से पीछे आओगे तो आपको मार्च पढ़ना पड़ेगा सर, फरवरी पढ़ना पड़ेगा सर, आपको जनवरी पढ़ना पड़ेगा। इसके पीछे आओगे सर दिसंबर पढ़ना ही पढ़ना है सर, नवंबर पढ़ना ही पढ़ना है, और सर अक्टूबर पढ़ना ही पढ़ना है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने आपको ये पढ़ना है, जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने आपको पढ़ना है। आप खुद सोचो कि आपके 6 महीने के करंट अफेयर कैसे कवर होंगे, ऐसे ही तो कवर होंगे। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूरा हो चुका है, जुलाई से लेके मैंने सितंबर तक ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। आज जो मैं करा रहा हूँ ये अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है, ये एक वीडियोस में आपको मिल रहा है। तो ये 3 महीने आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद जब हम लोग फरवरी में जाएंगे तो हम आपको पूरा जनवरी का अकेला पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये जनवरी कवर आपका हो जाएगा, और जब आप मार्च में जाएंगे तो हम आपको फरवरी भी दे देंगे, और मार्च के जो करंट के होंगे वो भी हम आपको दे देंगे। तो फरवरी मार्च भी कवर हो गया, और अपना अप्रैल में आपने पेपर दे दिया अच्छे से, ठीक है। बताया तो कृष्णा, इसकी नोट्स बना लेना है ना। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आपके पास नोट्स है खुद की बनी हुई नोट्स तो वो सफिशिएंट होता है। और जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, केवल और केवल डिफेंस से रिलेटेड है ये, ठीक है। ये डिफेंस में क्या एक्टिविटीज़ हुई है, क्या एक्टिविटीज़ नहीं हुई है, कौन से वेपन्स को खरीदा गया है, कौन से वेपन्स को दिया गया है, कितनी डील हुई है, कौन सी एक्सरसाइज हुई है, ये सभी चीज़ें आपको इस क्लास में मिल जाएगा। सर ये अक्टूबर से पहले ही क्लास है, नहीं, इसमें अक्टूबर से स्टार्ट है। मैंने जो कल पढ़ाया था वो सितंबर तक कवर हो गया था, आज ये नया है। मतलब ऑलरेडी मैंने सब पढ़ा दिया है, लेसन 1 से लेके लेसन 30 तक पढ़ाया है। लेकिन कुछ बच्चों को ये था कि सर हमें प्लेलिस्ट में वीडियोस पूरे नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने कल क्या किया था, पूरे 30 लेसन का शुरू से लेसन 1 से लेके लेसन 15 तक को एक वीडियोस कल बना दिया, 1.5 घंटे पौने 2 घंटे की लाइव। और आज मैंने उसी को फिर से क्या किया, कंपाइल्ड करके लेसन 16 से लेके लेसन 30 तक कर दिया है। तो मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर कर दिया। जो हमने 30 पार्ट में पढ़ा था उसको मैंने 2 पार्ट में कवर किया है। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई?
हाँ, आज से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा हो जाएगा, अभी कवर करेंगे। ये क्लास जाएगी लगभग, मान के चलो कि 1 डेढ़ घंटे क्लास जाएगी, कवर हो जाएगा। ठीक है, बट वही है, जिन बच्चों ने मेहनत से पढ़ लिया, मेहनत से इसका नोट्स बना लिया, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हम यहाँ भी पढ़ ले, वहाँ भी पढ़ ले, यहाँ भी पढ़ ले, यहाँ भी पढ़ ले, यहाँ भी पढ़ ले, तो बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए, आपका अधिकार है, आपके राइट्स है। बट इन बातों को ध्यान रखिए कि वहां से कंटेंट उठाइए, वहां पे पढ़िए, जिससे टू द पॉइंट क्वेश्चंस एग्जाम में आए। ऐसा ना हो कि आप दिन भर घूमते रह गए, पढ़ने के बाद जब शाम को बैठे तो अब ये सोचना पड़े कि सर हम कहाँ से नोट्स बनाएं, किसकी नोट्स बनाएं। तो भाई ऐसे ही लाइफ निकल जाएगी धीरे धीरे करके, समय बिल्कुल पता नहीं चलता। खास करके यूट्यूब पे एक वीडियोस खत्म हुआ, नीचे स्क्रॉल करा किसी और का, मालूम चला कुछ और चलने लगा, तो कहानी खत्म, 3 घंटे 4 घंटे चले गए। तो तो बेहतर है कि कंसंट्रेट करिए वहां पे जहां पे आपको लगे कि नहीं सर ये कंटेंट हमारे लिए बेनिफिशियरी है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़ते हैं, इंडिया और यूके के बीच में कंडक्ट हुआ है एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जिसका नाम है कॉन्कॉर्ड शक्ति 2021। ध्यान रखिएगा, ये भारत और यूके के बीच में हुआ है। ठीक है, इंडियन नेवी और रॉयल ब्रिटिश नेवी के बीच में ये कंडक्ट हुआ है ट्राई सर्विसेज। ध्यान रखिएगा, कौन कौन एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आप एग्जाम में बन सकते हैं कि कौन कौन जो शक्ति है कौन कौन शक्ति 2021 जो है ना, ये किन दो कंट्रियों के बीच में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा सर, पहली चीज है इंडिया एंड यूके के बीच में हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एमसीक्यूज में बनते हुए दिखाई देंगे। गुड आफ्टरनून निहारिका, कैसे हो आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, आइए पूरी इसकी डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। The armed forces of India and United Kingdom UK are undertaking the sea phase of the first tri-services exercise Concon Shakti 2021 of the Concon coast in the Arabian Sea from 24 to 27 अक्टूबर। देखो दो तीन चीजें यहां से हमें क्या निकालना है जो एग्जामिनर एमसीक्यूज के रूप में आपको बनाएगा। सबसे पहली बात कि ये जो एक्सरसाइज हुआ है वो किस तरह का था। पहली बात, ये पहली एक्सरसाइज थी जो कि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज थी, पहली चीजें। दूसरी चीजें कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या था, तो कौन कौन शक्ति 2020 एक्सरसाइज था जो भारत और यूके के बीच में हुआ था, दोनों नेवीज के बीच में। कहां पे हुआ था, तो कौन कौन कोस्ट इन अरेबियन सी में सर हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरेबियन सी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये किस जगह पे कंडक्ट हुआ था, तो जगह का, प्लेस का नाम 100% आपके दिमाग पे बैठा होना चाहिए। ये कहां पे हुआ था, तो अरेबियन सी में सर हुआ था। कब से कब तक हुआ था, तो 24 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर के बीच में ये कंडक्ट हुआ था, जिसका नाम था कॉन्कॉर्ड शक्ति 2021 ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड यूके रॉयल नेवीज के बीच में। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए इसकी डिटेल्स और भी देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है द हार्बर्स फेज ऑफ द 7-day एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन मुंबई from 21 October to 23rd October 2021. The exercise Concon Shakti 2021 aim at further strengthening the cooperation between the two countries. देखिए यहाँ पे चीजें क्या है, यहाँ पे लिखा है हार्बर, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्बर का मतलब होता है सर पोर्ट, ठीक है। तो कोई भी सीप होती है, कोई भी हमारे फ्रेगरेंट्स होते हैं, तो जब ये एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, लाइक अरेबियन सी में अगर गए, तो उसके पहले, जैसे उसके पहले तो उनका एक दो तरह का ट्रायल होता है, एक तो सी ट्रायल होता है, एक हार्बर ट्रायल होता है, मतलब पोर्ट पे। जब वो पोर्ट पे जाते हैं तो उनके जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं, उनके जो भी वेपन्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीजें तैयारी करनी होती हैं, दोनों कंट्रीज की नेवीज को वो पोर्ट पे करते हैं। सबसे पहले पोर्ट पे करने के बाद वो क्या करते हैं, सी फेज में जाते हैं, मतलब सी में जाते हैं और वहां पे एक्सरसाइज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दो तरह के फेजेस होते हैं। तो जो हार्बर फेज था, मतलब पोर्ट वाला जो फेज था, वो 7 days का था, ध्यान रखिएगा
7 डे, ध्यान रखिएगा, 7 डे एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन मुंबई। वो कहां पे हुआ था सर? मुंबई में हुआ था 21 से लेके 24 अक्टूबर के बीच में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप एग्जाम में पूछ दे, नॉर्मली अगर पूछे कि कौन कौन शक्ति 2021 सी फेज, अगर यहीं पे लगा दे, ध्यान से सुनिएगा, दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन करता है। कौन कौन शक्ति, ठीक है, 2021, अगर आप एग्जाम में लिख दे सी फेज, क्या लिख दे सर? सी फेज। अगर सी फेज लिख दिया तब तो आप 100% आंसर लिख देंगे कि सर 24 टू 27 अक्टूबर 2021 कहां पे हुआ था सर? तो ये हुआ था अरेबियन सी में। ध्यान रखिएगा सर, कहां पे हुआ था? अरेबियन सी में हुआ था। ये एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप एग्जाम में क्वेश्चंस ये पूछ दे कि कौन कौन शक्ति, क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा, कौन कौन शक्ति 2021 जो एक्सरसाइज है उसका हार्बर, ध्यान रखिएगा, या पोर्ट भी लिख सकता है आप एग्जाम में। ये क्या हो रहा है यार? एक सेकेंड रुकना। अगर आप एग्जाम में पूछ दे हार्बर या पोर्ट, ठीक है, फेज जो है कहां पे कंडक्ट हुआ था या कब से कब तक कंडक्ट हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये जो कंडक्ट हुआ था 21 टू 23 अक्टूबर में हुआ था। कहां पे हुआ था सर? तो ये मुंबई में हुआ था। कहां पे हुआ था सर? मुंबई में हुआ था। तो दोनों चीजें डिफरेंट है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है और बच्चे यही गलती करके आएंगे। 110% बता रहे हैं। यहां पे अगर एग्जामिनर लिख दिया हार्बर फेज या सी अगर पोर्ट लिख दिया कि पोर्ट फेज, तब बच्चे यहीं पे गलती करके आएंगे और वहां पे ऑप्शन भी रहेगा मुंबई और सर क्या रहेगा? ध्यान रखिएगा सर, अरेबियन सी भी रहेगा ऑप्शन में, और बच्चे यही अरेबियन सी लगा के चले आएंगे कि सर अरेबियन सी में तो हुआ था कौन कौन शक्ति 2021, बिकॉज वो इसको ध्यान नहीं देंगे, इस शब्द को ध्यान नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, वेरी गुड अनु, बहुत अच्छा, ग्रेट बाबू। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, इसको जरूर से कॉपी में लिखिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को हम इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, और हमारा फोकस किस पे होता है? बड़े से एक्सरसाइज पे, इस शब्द पे होता है। और एग्जामिनर भी बड़ा दिमागदार होता है, वो जानता है कि 99% जो बच्चे हैं ना, वो इसको याद करते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज किस कटरी के बीच में हुआ था। बाकी ज्यादा उनके दिमाग में नहीं होता, बिकॉज कि बहुत सारे बच्चे केवल और केवल एमसीक्यूज पढ़ के चले जाते हैं। तो एग्जामिनर समझता है कि इनको कहां पे फंसाना है, तो यही शब्द लिख देगा और आप फंस जाओगे कि हार्बर लिखा हुआ था कि सीफेज लिखा हुआ था। ये बच्चे ध्यान नहीं देते, बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो 110% जहां बच्चे पीछे हटेंगे वहां आप आगे जाओगे, और यही छोटे छोटे नंबर आप एग्जाम में क्या करते हैं? लिस्ट में लेके आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाय अमरीश, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। चीजें क्लियर हो रही है सभी को? अगर चीजें सभी को क्लियर है तो मेरे भाई एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइक एंड शेयर भी कर देंगे, जिससे क्या होगा कि मेरे को पता चलेगा कि हाँ इतने सारे बच्चे हैं जिनको कंटेंट अच्छा लगा और लगता है कि ये जो कंटेंट है आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट है और सभी को बेनिफिट मिलेगा, आपके दोस्त और आपके बहन, आपके भाई। तो आपके जो ग्रुप है, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, आपके साथ के दोस्त का है, तो वहां आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो एक्सरसाइज है, अब हमने आपको बता रखा है पहले ही कि अगर कोई भी एक्सरसाइज होता है या कोई भी कॉर्पेट होता है या कोई भी पेट्रोलिंग होती है कोऑर्डिनेटेड, मैंने ऑलरेडी बता रखा है सब कुछ डिटेल्स में। तो ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है? तो इसका रीजन, मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि दोनों कंट्रियों के बीच में एक अच्छी मजबूती के संग एक क्या हो, रिलेशन बिल्ड हो सके, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके, एक सिक्योरिटी पे एक अच्छी बात हो सके। तो इन सभी चीजों के लिए क्या होता है, कोई भी एक्सरसाइज या पेट्रोलिंग या कॉर्पोरेट कंट्रियों के बीच में कराई जाती है, ठीक है। हाँ वेरी गुड ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब ध्यान रखिएगा, टू फोर्सेस इंटीग्रेटेड विद इन देयर ग्रुप विद एक्सरसाइज सच एज द रिप्लेसमेंट्स एट सी अप्रोचेस एयर डायरेक्शंस एंड स्ट्राइक ऑपरेशन बाय फाइटर एयरक्राफ्ट मिग 29 KS एंड द F-35 BS क्रॉस कंट्रोल ऑफ द हेलीकॉप्टर सीकिंग चेतक, ये सब चीजें इन्वॉल्व थी। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसमें कुछ भी ज्यादा है नहीं। और सी सिनेरियोज एंड गन शूट्स, ये मतलब ये था कि दोनों कंट्रीज आपस में कौन कौन से वेपन्स ले गए थे, ये इंपॉर्टेंट था। तो मेन जो चीजें थी मैंने वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है।
अमरेश सर, आप मुझे बोले थे जीके एफकेट के लिए देने के लिए। हाँ बेटा अमरेश, मतलब एक्चुअली क्या है ना अमरेश, मैंने बहुत बच्चों को बोल रखा है। देखो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अभी कल कुछ बच्चे और बच्चियों ने हमें व्हाट्सएप किया हुआ है कि सर आपने पीडीएफ नहीं दिया। मैं एक्चुअली ना फ्री नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे संग चक्कर ये है, मैं सोचता हूँ कि चलो अभी फ्री हो गया, कल जैसे रात में 10 से 11 क्लास हो गया, मैंने सोचा चलो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों को पीडीएफ दे दे। मैंने डाउनलोड कर लिया पीडीएफ, मेरे लैपटॉप के डाउनलोड में पड़ा भी था। ठीक है, अब मैंने सोचा कि कुछ डिनर कर लेते हैं यार, काफी रात हो गया। डिनर करके आए और फिर मैं ना एकदम दिमाग से उतर गया और मैं अपने काम में बिजी हो गया, अपना काम कुछ करने लगा, और करते करते टाइम कब बीत गया और मॉर्निंग हो गई मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। तो मॉर्निंग में जब देखा तो मेरे को लगा यार मैंने अभी तक सेंड नहीं किया। तो ये क्लास कंप्लीट होते ही 2 PM या मान के चलो 2:30 PM तक ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगा, सबसे पहला आज मेरा काम है कि सभी बच्चों को पीडीएफ देना। कुछ बच्चों को मैथ्स का देना है, कुछ बच्चों को जीएस का देना है, कुछ बच्चों को जितने सारे हमने एक्सरसाइज कराई है, जितने सारे हमने हमने मिलिट्री के ऑपरेशन कराए हैं, और ये पूरा डिफेंस का कंपाइल्ड पीडीएफ आज हम आपको ग्रुप में देने वाले हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी दे देंगे, और जो बच्चे प्लस वाले व्हाट्सएप पे उनको भी हम दे देंगे। आज 110% मैं दूंगा तो दूंगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है यार, मेरे को भी अजीब लगता है ना, बच्चे मतलब वेट करते हैं कि सर देंगे तो हम नोट्स बनाएंगे, और सर यहाँ पे बिजी हो जाते हैं। कितनी गलत बात है ना। चलिएगा, अब हम लोग सेकंड न्यूज की तरफ चलते हैं। सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड न्यूज हमारे लिए, ध्यान रखिएगा। सेकंड न्यूज हमारा क्या है, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि 5 ब्लास्टिक्स मिसाइल। ध्यान रखिएगा, कौन सी सर, अग्नि 5 ब्लास्टिक मिसाइल जो है ना, इंडिया ने टेस्ट फायर कर लिया है। तो बात ये आती है सर कब किया, कहां पे किया, कौन सी कंपनी मिलके बनाई है, क्या चीजें हैं, एवरीथिंग हम लोग डिटेल्स एनालिसिस में पता कर लेंगे सर, और यहीं से हमारे एमसीक्यूज बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ जिसे हम लोग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कैरिड सक्सेसफुली टेस्ट फायर ऑफ surface to surface ballistic missile Agni 5 on 27th October 2021 from the APJ Abdul Kalam Island in Odisha। अब बात ये आती है कि सर इसमें से किस पोर्शन से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, क्या चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एनालिसिस में। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा कि ये किस तरह की मिसाइल है। तो ध्यान रखिएगा ये किस तरह की मिसाइल है, तो सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस ये क्या करेगी, मिसाइल मार करने वाली है, ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि 5, जो कि इसका ट्रायल जो किया गया था टेस्ट किया गया था 27 अक्टूबर 2021 को किया गया है, फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड इन ओडिशा से किया गया है। तो ये सभी लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने कॉपी पे एज अ नोट्स वन लिनियर साथ ही साथ बनाते चल रहे हैं, जिससे आपको दोबारा पढ़ने की नीड ना हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको स्ट्राइक करे, जैसे कोई मिसाइल, कोई वेपन्स स्ट्राइक होता है ना कि भाई स्ट्राइक मारो खत्म करो, तो आपके भी अंदर यही चीजें होनी चाहिए कि दिमाग में सब कुछ होना चाहिए। जैसे एग्जाम में एमसीक्यूज दिखा नहीं कि स्ट्राइक मारा और धर से आप आंसर पकड़ लिए और आगे निकल गए, तो ये चीजें आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है सर, 100 टॉपिक वाला जीके कोर्स फिर से कब स्टार्ट होगा, मजा आया था। 100 टॉपिक वाला जीके कोर्स मतलब अमृत से हम ये समझे नहीं, ये कौन सी कोर्स थी 100 टॉपिक वाला। अच्छा अमरीश, 100 टॉपिक वाला तो वो मेरी प्लस की थी ना, आप लोग को जो मैंने जीके का पढ़ाया था ना, स्टैटिक जीके, वो अब स्टार्ट होगी 1 फरवरी को। कब स्टार्ट होगी सर, 1 फरवरी को। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया है, मैं रियली बता रहा हूँ इस चीज को। और जो कंटेंट हम दे रहे हैं आपको 10 बजे वाली क्लास में, ठीक है, उस तरह का कंटेंट अगर आपको कहीं मिल जाए तो बोलना रतन सर हमारे को ये चीजें मिली है, यहां से मिली है, मैंने पढ़ा है। उस तरह से टू द पॉइंट, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वैसी कंटेंट आपको स्टैटिक जीके का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैंने 7 टॉपिक पढ़ा दिया उस 100 टॉपिक में से। अब आपको 1 फरवरी से जब नई क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें हम आपको नया चीज स्टार्ट करेंगे। हो सकता है टाइगर रिजर्व स्टार्ट कर दे, या हो सकता है हम आपको एलिफेंट स्टार्ट कर दे, या हो सकता है बायोस्फीयर स्टार्ट कर दे, या तो न्यूक्लियर के बारे में पढ़ाना चालू कर दे, या मिसाइल के बारे में पढ़ाना चालू कर दे कि मिसाइल कितनी टाइप्स की होती है, कौन कौन सी मिसाइल होती है, लाइक दिस कि सर ये ब्लास्टिक मिसाइल क्या होता है ना।
अलग अलग मिसाइल टाइप्स होते हैं, वो सभी मिसाइल हमारे कंट्रीज में कौन कौन से बने हैं या किसी कंट्रीज से अगर हमने लिया है तो वो कौन सी मिसाइल है, इन सब के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। माउंटेन के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, डिटेल्स एनालिसिस देने वाले हैं, तो बहुत कुछ है। तो वो रात के 10 PM वाली क्लास में आपको 1 फरवरी से फिर से चालू हो जाएगा। हाँ, वो क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। चलिए इसके आगे और भी पढ़ लेते हैं। अग्नि 5 इज अ न्यूक्लियर कैपेबल, ध्यान रखिएगा, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसको ICBM कहते हैं, विच यूजेस अ 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल एंड इंजन। The missile can strike target at a range up to 5000 km with a very high degree of accuracy। मतलब ध्यान रखिएगा, इसका रेंज आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो रेंज है वो है सर अप टू 5000 किमी, मतलब ये 5000 किमी तक के डिस्टेंस को क्या कर सकता है, रेंज को, टारगेट को आराम से अचीव कर सकता है। तो इसकी रेंज याद रखिएगा, और ये अप टू मत भूलिएगा, ये अप टू जरूर से लगाइएगा, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो वो लिखा होगा अप टू 5000, अप टू 6000, अप टू 4000, अप टू 3000, इस तरह करके लिखा होगा। तो 5000 ध्यान में रखिएगा। अप टू का मतलब ये होता है कि वो 100 किमी भी जा सकता है, वो 50 किमी भी जा सकता है, वो 500 किमी भी जा सकता है। आई डोंट नो कि कितना जाएगा, डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, चीजें क्लियर है सभी को? पुराना नाम क्या है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड का? यार मनोज, हमारे को तो ये पता नहीं मेरे भाई, जल्दी से आप ही बता दो आंसर ये क्या होगा। पुराना नाम अभी हमने कुछ दिन पहले ही, मुश्किल से 3 दिन पहले हमने जो क्लास ली थी उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है कि पुराना नाम भी क्या था, उसमें था कंटेंट में। अगर आपने 3 दिन पहले ये मेरी क्लास की होती तो आज ये क्वेश्चंस आप हमारे से नहीं करते। इसलिए मैं चिल्लाता रहता हूँ, टेलीग्राम पे भी चिल्लाता रहता हूँ, व्हाट्सएप वाले को भी चिल्लाता रहता हूँ कि क्लास में आओ, क्लास में आओ। और क्लास में आओगे नहीं आप, और ऊपर से आने के बाद एक दिन दर्शन दोगे, सुंदर सा चेहरा आप दिखाओगे और एक क्वेश्चन करोगे और टीचर नहीं बताएगा तो सर नहीं बताए, अब कल से हम इनकी क्लास में नहीं जाएंगे। लेकिन अपनी गलती नहीं दिखाई देगा कि सर हम डेली इस क्लास में आते नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा, है ना? तो हर चीज तो पूरी तरह से टीचर के ऊपर ऐसे क्या करते हैं, लाद दिए जाते हैं, है ना, बोझ दे दिया जाता है। अगर टीचर बोलेगा अरे इनकी क्लास नहीं करेंगे, डिसलाइक करो, क्लास भाड़ में गया, इन्होंने बताया नहीं, ऐसे बहुत सारे टीचरों का संग होता है। सभी टीचर परेशान है कि सर बहुत सारे सुंदर सुंदर से चेहरे कभी कभी दिखाई देते हैं और क्वेश्चंस क्रॉस करेंगे और फिर चले जाएंगे, वो प्रीवियस क्लास तक नहीं देखे होते, है ना? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बस इतना कहेंगे कि जो क्लासेस मेरी पुरानी पढ़ी हुई है, पूरे प्लेलिस्ट में पड़ी है, एक बार अगर आप जाके देखोगे ना, हमें नहीं लगता कि कभी भी आपको डाउट पूछना पड़ेगा कि सर ये चीजें क्या होंगी। इतना डिटेल्स एनालिसिस मैं क्लास में दे देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर नहीं होगी तो फिर गड़बड़। इसीलिए टीचर ना थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि यार क्लास तो कर लो, और वो क्वेश्चंस पूछो जो चिल्ला चिल्ला के टीचर पढ़ाया है, तो फिर तो गलत चीज है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे। ये सभी चीज़ें ना एक्चुअली क्या है कृष्णा, ये सभी चीज़ें मैंने अभी बोला ना, ये सब चीज़ें जो है मिसाइल, अभी हम आपको डिटेल्स पढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें क्या होता है, जैसे आपने बोला कि सर इंजन क्या हुआ, सॉलिड क्या हुआ, तो ये सभी चीज़ें मिसाइल के अंतर्गत आता है। मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? ये सभी चीजें मिसाइल के अंतर्गत आता है। तो अभी हम मिसाइल का आप लोग को टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से सुनो मेरी बातें। मिसाइल का आपको केवल एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें एवरीथिंग आपको क्लियर होगा कि किस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल होती है, या सर जो सॉलिड फ्यूल्ड इंजन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कैसे वर्क करता है, किस किस टाइप के मतलब मिसाइल होते हैं, उसमें कैसे वर्किंग होती है, एवरीथिंग। और ये मिसाइल किसके अंडर में बनता है, कैसे अप्रूव्ड होता है, एवरीथिंग हम आपको पढ़ाने वाले 10 PM की क्लास में। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनो, अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर हम आपको पूरे 15 टॉपिक पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। 15 क्लास की है, 15 क्लास, मतलब एक क्लास में हमने 8 टॉपिक पढ़ाया, इंटू 15 कर लो कितने होंगे, लगभग इतने टॉपिक हम आपको 1 से 1.5 घंटे में पढ़ाने वाले हैं। तो अगर हम किसी टॉपिक को लेके काफी डिटेल में साइंस एंड टेक में चले जाएंगे तो प्रॉब्लम्स ये आएंगी कि बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक है बच जाएगा 4, कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहला मेरा जो फोकस है वो ये है कि हम आपको 6 महीने की जो करंट अफेयर है आपके डिफेंस के, वो आपको डिलीवर कर दे। उसके बाद आप रात की 10 बजे वाली क्लास में जब मेरे आएंगे 10 PM वाली क्लास में,
कल नहीं 1 तारीख में, तो हम आपको जब मिसाइल पढ़ाएंगे तो उसमें सब डाउट हो क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आप लेके नहीं जाओगे, सब यहीं पे छोड़ के जाओगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। चलिए आगे आते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, मतलब पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। और एक सरफेस टू सरफेस ये क्या है, मिसाइल है। अग्नि 5 इज अ कैपेबल स्ट्राइकिंग टारगेट मोर देन 5000 किमी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, और अबाउट अ 17 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड, हैड अ लॉन्च वेट ऑफ अराउंड 50 टन। ध्यान रखिएगा, लगभग ये जो वेट है, लॉन्च वजन जो है ना, वो कितना है सर, 50 टन के समथिंग का है। आते हैं नेक्स्ट पे। इंडिया ने यही चीजें है, सेम है, नेक्स्ट में भी वही चीज लिखा हुआ है कि ये जो आपने सुना भी होगा, मैंने पढ़ाया भी था, नो फर्स्ट यूज पॉलिसीज है ना, यूएन के द्वारा जो अग्रीमेंट साइन किया गया है, कि मतलब अगर कोई भी न्यूक्लियर कैरिड पूरी तरह से अगर आपके पास कोई वेपन है, तो किसी भी वॉर में आप फर्स्ट नो यूज पॉलिसी को फॉलो करते हुए आप यूज नहीं कर सकते हो। भारत भी इसको क्या करता है सर, फॉलो करता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पॉलिसी को फॉलो करते हुए। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को रिसेंटली पढ़ाया था कि डॉक्टर राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने चेयर्स करा है एम्बेसडर राउंड टेबल फॉर डिफेंस एक्सपो 2022। राउंड टेबल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। राउंड टेबल का मतलब ये हो गया कि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग जो एम्बेसडर हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनके टीम के लीडर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे डिफेंस एक्सपो 2022, जो कि गांधीनगर, मैंने अभी रिसेंटली आप लोग को पढ़ाया था सर, गांधीनगर कहां सर, गुजरात में होने वाला है सर, मार्च में। ध्यान रखिएगा, 3 to 10 मार्च के बीच में है ये, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। 2022 में ये होने वाला है डिफेंस एग्जीबिशन, डिफेंस एक्सपो जिसे हम कहते हैं 2022 का। तो उसके लिए जो राउंड टेबल बैठाया गया है, उसमें अलग अलग कंट्री से 100 प्लस लगभग 200 कंट्रीज के जो ऑफिसर्स रहे हैं या एम्बेसडर्स रहे हैं या कंट्री को जो लीड कर रहे हैं, वो सभी लोगों ने आके इस पे चर्चा की थी। ठीक है, मतलब कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे, प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, लेकिन जिस सेगमेंट की बातें कही जा रही है, लाइक डिफेंस की बातें कही जा रही है, तो डिफेंस के जो भी चीफ हो सकते हैं वो भी आ सकते हैं। तो जो भी उनके एम्बेसडर हैं वो इस चेयर पे आए थे, राउंड टेबल पे। एंड ध्यान रखिएगा, मेजर आउटरीच to a friendly foreign countries as also to the defense manufacturing industry of the world. Raksha Mantri Rajnath Singh has chaired the ambassadors राउंड टेबल फॉर डिफेंस एक्सपो 2022 न्यू दिल्ली। अब आपके एग्जाम में यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है कि ये न्यू दिल्ली में हुआ था, तो जगह जरूर से याद रखिएगा कि डिफेंस एक्सपो का राउंड टेबल जो है ना, हाल ही में कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो ये किया गया था न्यू दिल्ली में सर जी। क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। इसको जरूर से लिखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आइएगा, डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी एशियाज लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन। ध्यान रखिएगा, पूरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन है। द राउंड टेबल वाज एम टू ब्रीफ द एम्बेसडर ऑफ फॉरेन मिशन about the planning arrangement and other details of the defense expo 2022 which be held in Gandhinagar Gujarat between the 10 to 13 March 2022। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जिन कंट्रियों के राजदूत आए थे, जो एम्बेसडर आए थे, उनको इन सब चीजों के बारे में बताना, प्लानिंग बनाना और एक अरेंजमेंट के बारे में डिटेल्स एनालिसिस देना, खास करके उसी लिए राउंड टेबल ये प्रोग्राम रखा गया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो कि डिफेंस एक्सपो जो एग्जीबिशन होने वाला है, वो होने वाला है गांधीनगर गुजरात बिटवीन द 13 to 13 मार्च 2022 इन गुजरात, गांधीनगर। उम्मीद करते हैं चीजें सभी को समझ में आ रही है। क्या सभी को चीजें समझ में आ रही है कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है? क्या चीज क्लियर है? कृष्णा क्लियर है बिल्कुल, अनु क्लियर है आपको, मनोज क्लियर है, अमरीश क्लियर है बिल्कुल कि हाँ सर बिल्कुल पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, मनोज क्लियर है? जितने सारे बच्चे हैं, क्या आप सभी को कहानी क्लियर है कि हाँ सर पिक्चर क्लियर है, हमारे को समझ में आ रहा है? ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते जाते हैं। अगर क्लियर है तो जल्दी से एक एक थंब दे दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। यस क्लियर, चलो अनु को क्लियर है, और कोई? चलो
बाकी लोग बैठे रहेंगे, ठंडी बहुत ज़्यादा है, रज़ाई में हाथ डाल के कि सर नहीं निकल रहा है, सर फ़ोन बस चल रहा है, चलने दो सर, बस बैठे रहने दो अच्छे से, है ना। अभी किसी और का मैसेज आएगा तो उसको नीचे से स्क्रॉल कर लेंगे, मतलब क्या करेंगे, ऊपर से स्क्रॉल करके तुरंत रिप्लाई कर देंगे, लेकिन कमेंट्स करने में सर नहीं कर सकते सर, है ना। तो ऐसी कहानियाँ होती हैं। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं सर। देखो अभी सबके आगे रिप्लाई। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन 200 डेलीगेट्स, मतलब कह रहा है कि 200 से ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी भी कंट्रीज के, उनके आने की संभावना है और आए भी होंगे, और 100 प्लस जो है ना वो एक्सपो में आने के चांसेस है। Ambassador, head of the mission's defense attached the round table, reflecting the growing global interest in the Indian defense space. चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उस टाइम जनरल बिपिन रावत हमारे बीच थे, अब नहीं रहे, बट उस टाइम थे जब ये कहानी राउंड टेबल हो रहा था। चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल वी आर चौधरी, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री राजकुमार, एंड अदर सीनियर ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री एंड डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड ऑल्सो प्रेजेंट। ये सभी लोग यहाँ पे इस राउंड टेबल मीटिंग में थे। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं सर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, मैंने आप लोगों को पढ़ा है, एवरीथिंग अबाउट अग्नि 5 ब्लास्टिक मिसाइल, ठीक है, टेस्टेड बाय इंडिया डीआरडीओ। तो एवरीथिंग जान जाते हैं कि ये क्या है, किस तरह का, ये तो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, कहाँ पे जो चीज़ें मैंने पढ़ाया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सरफेस टू सरफेस से ये सब चीज़ें लिखी है, कब कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये भी वही चीज़ें, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे ये फॉलो करता है इंडिया। उसके बाद सर क्या है यहाँ पे, अग्नि 5 ऑल्सो द कम इज द ऑफ द ईस्टर्न लद्दाख में ये क्या किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा, सरफेस टू सरफेस है, ये चीज़ें नॉर्मल है। और अबाउट ये वही चीज़ें हैं जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये दो बार आ गए हैं, ठीक है, ये भी वही चीज़ें हैं। हाँ ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इंटरसेप्टेड मिसाइल इट हैज़ बीन डेवलप अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDF, ध्यान रखिएगा, ये बस ध्यान रखिएगा पॉइंट किसके अंडर में डेवलप किया गया है, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। और IGMDP जो है ना, कौन कौन से मिसाइल बनाए हैं वो ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग पटना कहते हैं, इसका मतलब हो गया पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इस टाइप की जो मिसाइल है इसके अंदर ही डेवलप किया गया है IGMDP। अब ये IGMDP क्या है, अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP, ध्यान रखिएगा इनके अंदर ही डेवलप किया गया है। तो इनके अंदर कौन कौन से किए गए हैं, तो ये याद रखिएगा, पटना, ठीक है, बिहार की कैपिटल, उससे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश याद रहेगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा। और पहली बार जो अप्रूव्ड किया गया था 1983 में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आपके सामने एक न्यूज़ और दिखाई दे रहा है सर, वो न्यूज़ क्या है, इंडिजिनियसली बिल्ड ICGS सार्थक, ध्यान रखिएगा, डेडिकेट टू द नेशन, ठीक है, सार्थक को क्या कर दिया गया है, देश को सौंप दिया गया है। तो किसके द्वारा सौंपा गया है और सार्थक क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। आइएगा, न्यू इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS, ध्यान रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS सार्थक, क्या नाम है सर, सार्थक, has been dedicated to the nation on 28th October 2021. It will be based at पोरबंदर in गुजरात, ध्यान रखिएगा सर, कहां पे, तो यह गुजरात के पोरबंदर में आधारित होगा, मतलब वहां पे उसको कमिश्नाइट किया जाएगा। Indigenously built ship was commissioned by the Director General of Indian Coast Guard K. Natarajan at Goa. ICGS the Sarthak, commanded by the Deputy Inspector General MM Syed, and has complemented 11 officer and 110 मैन, मतलब ध्यान रखना 11 ऑफिसर्स रहेंगे इस पे और 110 हमारे क्या होंगे, मैन होंगे, मिलके इसको कंट्रोल करेंगे। ICGS सार्थक के बारे में जान जाइएगा। ICGS सार्थक इज अ फोर्थ ऑफ द सीरीज ऑफ द 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल, मतलब कह रहा है कि 5 में से सर ये चौथा है सार्थक, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द ICG, ध्यान रखिएगा, टू बूस्ट मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। क्यों बनाया गया है, तो मैरीटाइम जो हमारा सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बूस्ट करने के लिए इसको बनाया गया है, ICG के द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया है, इसको बिल्ड किया गया है, बनाया गया है। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
नेक्स्ट आइएगा, इसके बारे में वही चीज लिखा हुआ है, 105 मीटर लॉन्ग है और ये जो वाटर को डिस्प्लेस करेगा वो कितना है, 2450 मीटर, 2450 टन्स वाटर को क्या करेगा, डिप्लेसिंग करेगा। और ध्यान रखिएगा 9100 किलोवाट डीजल इंजन है, डिजाइन टू अटेन अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 26 नोट्स। ठीक है, 26 नोट्स की इसकी क्या होगी, स्पीड होगी। नेक्स्ट आइएगा, इसकी डिटेल्स वही चीज लिखी हुई है, किस टाइप का बना हुआ है, आगे आते हैं। हाँ, वही, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, आईसीजी जो कि पूरी तरह इंडिजिनसली भारत में बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आत्मनिर्भर भारत को ये फोकस किए हुए हैं। ग्लोइंग द एग्जांपल ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ये किस तरह से हम अपने देश में एक मैन्युफैक्चरिंग हब को बना सके, तो उसी का एक एग्जांपल है आत्मनिर्भर भारत का ही। नेक्स्ट आते हैं सर, चलिए सर नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इंडियन नेवी स्टील फ्रिगेट तुशिल लॉन्च इन रशिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरूर से कॉपी पे लिखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में। क्या नाम है सर, ध्यान रखिएगा, शिप का फ्रिगेट तुशिल लॉन्च किया गया है रशिया में। ठीक है, तो ये भारत में कब आएगा, क्या क्या कहानी, आइए डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट P113.6, ध्यान रखिएगा P1135.6 क्लास वॉज लॉन्च एट द यांतार शिपयार्ड। ठीक है, कहाँ पे सर, यांतार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यांतार जो शिपयार्ड है वो किस कंट्री में लोकेटेड है, तो ध्यान रखिएगा सर ये रशिया में है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन अभी आपके मॉक टेस्ट में पूछा गया है यांतार को लेके, तो कहाँ पे है सर, ये रशिया में लोकेटेड है। ध्यान रखिएगा रशिया में कहाँ पे सर जी, कलिनिनग्राद in Russia. The ship has been formally named as Tushil as a Sanskrit word that mean प्रोटेक्टर शील्ड। ध्यान रखिएगा संस्कृत का नाम है तुशिल, इसका मतलब क्या है, प्रोटेक्टर शील्ड, इसका क्या होता है सर, मतलब होता है रक्षक ढाल, कहते हैं हम इसे हिंदी में। तुशिल विल बी कमिश्नाइड इनटू द इंडियन नेवी मिड 2022, अभी तो फिलहाल रशिया में है, लेकिन 2023 में ये इंडियन नेवी में क्या हो जाएगा सर, कमिश्नाइड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फॉलोड बाय इट्स सिस्टर शिप ऑफ द एंड ऑफ 2023, मतलब मिड में तो तुशिल इंडियन नेवी में क्या हो जाएगा, कमिश्नाइड हो जाएगा, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग और भी शिप हैं इसके संग संग वो 2023 के एंड में क्या होगा सर, वो भी ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड अनु, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी रिसेंटली आपके मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना, तो इसलिए ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट भी रखता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछे जाएंगे, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट आते हैं सर, अबाउट द शिप, आइए इस फ्रिगेट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि सर ये फ्रिगेट कैसा है, क्या क्या नहीं है। द शिप हैज बीन डेवलप्ड अंडर द इंटर गवर्नमेंट अग्रीमेंट, जिसे हम लोग आईजीए कहते हैं, बिटवीन इंडिया एंड रशिया 2016। ध्यान रखिएगा ये जो अग्रीमेंट साइन किया गया था भारत और रशिया के बीच में सर, तो वो कब किया गया था, तो ये साइन किया गया था सर 2016 में, आपस में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसमें यह कहा गया था कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 एडिशनल P1135.6 क्लास शिप फॉर इंडियन नेवी के लिए। समझ में चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही है। नेक्स्ट आते हैं सर, बाकी चीजें आपके डिटेल्स दिख रहा है कि आउट ऑफ 4 शिप 2 शिप प्रोजेक्टेड 1135.6 शिप वर टू बी द कंस्ट्रक्टेड इन रशिया एंड 2 शिप इन इंडिया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ध्यान रखिएगा 4 का अग्रीमेंट हुआ था जिसमें से 2 जो है ना ऑलरेडी ये रशिया में ही क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट होगा, बाकी 2 जो है ना वो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होगा। ठीक है, तो टोटल 4 हो गए और इसी अग्रीमेंट में साइन किया गया था। प्रोजेक्ट 1135.6 क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड तलवार क्लास, ऑलरेडी तलवार क्लास की आपके पास हमारे पास फ्रिगेट है। तलवार क्लास फ्रिगेट आर बिल्ड बाय रशिया फॉर इंडियन नेवी। ठीक है, तलवार क्लास के जो भी हमारे शिप हैं वो हमारे रशिया के द्वारा बिल्ड किया गया है इंडियन नेवी के लिए, उसी का सेम क्लास का ये भी शिप है। ध्यान रखिएगा तुशिल, जो कि 4 पे अग्रीमेंट हुआ था भारत और रशिया के बीच में 2016 में सर हुआ था, जिसमें से 2 जो है ऑलरेडी रशिया में बनाया जाएगा और 2 जो है हमारे भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर दिखाई दे रहा है कि इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021। हमारी जो भारतीय एयरफोर्स है वो इंटरनेशनल एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग में पार्टिसिपेट कर रही है। अब बात ये आती कि सर ब्लू फ्लैग जो आपके एक्सरसाइज हैं क्या वो इंडिया और किसी पर्टिकुलर कंट्री के बीच में है? तो आइए इसकी डिटेल्स एनालिसिस करते हैं और इन किन किन कंट्रियों के बीच में ब्लू फ्लैग हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये कहां पे हुआ है और कब से कब तक हुआ था, पूरी डिटेल्स एनालिसिस हम इस क्लास में आगे ले लेंगे। देखिएगा यहां पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। टोटल 84, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस पूछा गया था। टोटल ऑफ 84 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल टू पार्ट इन द इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंबाइंड एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी ट्रूप्स आर इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल मल्टीलिटरल कंबाइंड एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021। कितने सारे थे? तो 84 ट्रूप्स थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी रिसेंटली मैंने आपके मॉक टेस्ट में देखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस अगर मॉक टेस्ट में आ रहा है तो इसका मतलब कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनती हुई दिखाई देगी। अलोंग विद द इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन एट इजराइल वाडा एयरबेस। ध्यान रखिएगा सर कहां पे हुआ था और कौन सा एयरक्राफ्ट गया था? तो ध्यान रखिएगा सर जो एयरक्राफ्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे तरफ से जो एयरक्राफ्ट गया था सर वो गया था सर मिराज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिराज 2000 एयरक्राफ्ट गया था और ये जो एक्सरसाइज हुआ था वो कहां पे हुआ था? तो सर ये इजराइल में हुआ था। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। ये क्या हो गया यार, इजराइल्स, ठीक है, ओवाडा में, ओवाडा एयरबेस। अब आप एग्जाम में पूछ देगा कि हाल ही में न्यूज में देखा गया ओवाडा एयरबेस किस कंट्री में लोकेटेड है। ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चंस बन सकता है ओवाडा एयरबेस को। तो ध्यान रखिएगा सर ये कहां पे है? ओवाडा एयरबेस। ये क्या हो रहा है यार, ठीक है, ये कहां पे है? तो सर ये है इजराइल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू फ्लैग 2021 का थीम जरूर से लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि इसका थीम क्या है सर। तो थीम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ अ 4th and 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इन ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनेरियोज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप एग्जाम में 110% देखने को मिल जाएगा कि ब्लू फ्लैग 2021 की जो थीम है वो थीम क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ अ 4th and 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इन अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनेरियोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जटिल परिचालन परिदृश्यों में चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों का एकीकरण, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से लिखिएगा, क्वेश्चंस एग्जाम में थीम से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज इन्वॉल्व एयरफोर्स मिशन फ्रॉम 8 कंट्रीज। ध्यान रखना 8 कंट्रीज टू शेयर द नॉलेज एंड कॉम्बैट द एक्सपीरियंस टू इंप्रूव द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। द अदर 7 कंट्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल कितने सारे कंट्रीज ने ब्लू फ्लैग में पार्टिसिपेट किया था? तो 8 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। कितने सारे कंट्रीज ने सर? 8 कंट्रीज ने ब्लू फ्लैग 2020 इंटरनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट की थी। इनकी कितनी सारी ट्रूप्स गई थी? तो 84 ट्रूप्स गई थी। कौन सी फाइटर एयरक्राफ्ट गई थी? तो सर मिराज गई थी। ध्यान रखिएगा मिराज 2000 हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट गई थी। तो ये सभी चीजें इंडिया से जो रिलेटेड है उसको आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। ठीक है, द 7 कंट्रीज दैट हैव पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज इंक्लूडिंग, ध्यान रखिएगा, यूएस है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ग्रीस है एंड इजराइल है। तो ये तो हमारे को 7 दिखाई दे रहे हैं, प्लस हमारा प्यारा भारत भी है सर, इंडिया। टोटल मिला के सर कितने हो गए? 8 कंट्रीज हो गए जो कि पार्टिसिपेट किए हैं ब्लू फ्लैग 2021 एक्सरसाइज, जो कि ओवाडा एयरबेस इजराइल में कंडक्ट हुआ है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी डिटेल्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब इसके आगे एक और भी अच्छा सा न्यूज आपका वेट कर रहा है कि इंडियन नेवी ने रिसीव्ड कर लिया है 4th स्कॉर्पियन सबमरीन वेला। ध्यान रखिएगा, चौथा स्कॉर्पियन क्या है सर?
वेला सबमरीन को इन्होंने रिसीव किया है। बात ये आती है सर कि ये जो सबमरीन है किसके द्वारा बनाया गया है, कहां पे बनाया गया है, भारत में अगर ये शामिल हो गया है तो कितने सारे सबमरीन पे साइन किया गया, बिकॉज ये चौथा सबमरीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब रतन सर कि और भी सबमरीन है क्या जो अभी आने वाले हैं, और ये किस टाइप का सबमरीन है? तो एवरीथिंग सबमरीन बोले तो पनडुब्बी, ठीक है। तो ये किस तरह का है, एवरीथिंग डिटेल्स एनालिसिस अभी हम आपको करके दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं ये भी आप नोट्स पे बनाते चलेंगे। आगे आइए डिटेल्स पढ़ते हैं सर। फोर्थ स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ द प्रोजेक्ट 75। अब हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है प्रोजेक्ट 75 के बारे में। जिसको इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता है चले जाना प्लेलिस्ट में, आपको मेरी क्लास मिलेगी लेसन 5 या 6, उसमें आपको पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगी प्रोजेक्ट 75 क्या होता है, ठीक है। 1187 was delivered to the Indian Navy which will be commissioned in Indian Navy Indian Naval Ship Vela. Project 75 included the construction of a 6 submarine of the Scorpio designed by Mazgaon डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड। ध्यान रखिएगा टोटल कितने थे सर, तो 6 थे। 6 में से ये चौथा स्कॉर्पियन सबमरीन हमें को मिल चुका है। ध्यान रखिएगा हमारे नेवल शिप को मिल चुका है, इंडियन नेवी को मिल चुका है। मुंबई महाराष्ट्र इन कोलैबोरेशन विद द नेवल ग्रुप फ्रांस के मिलके बना हुआ है। Currently, 3 submarine under a Project 75 are functional with the Indian Navy voice। ध्यान रखिएगा, 4 ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथा स्कॉर्पियन सबमरीन है जिसका नाम सर क्या है, वेला। किस टाइप का है, प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11878 was delivered to the Indian Navy which will be commissioned Indian Naval Sea Vela। Project 75 included the construction of 6 submarines of the Scorpion designed by the Mazgaon डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र कोलैबोरेशन विद द नेवल ग्रुप फ्रांस के संग मिलकर बनाया गया है, जिसमें से ये चौथा है। ध्यान रखिएगा सर क्या है, चौथा है। तो मतलब 3 ऑलरेडी हमारे इंडिया को मिल चुके हैं। तो वो 3 कौन कौन से, ध्यान रखिएगा, आईएनएस खंजर के बाद आईएनएस कलवरी और आईएनएस क्या है, खंडेरी। ये तीनों ऑलरेडी हैं और चौथा हमारा जुड़ गया है आईएनएस वेला। तो ध्यान रखिएगा ये 4 मिल गए, टोटल 6 मिल रहे हैं फोर्थ क्लास स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन जो है, ठीक है। तो ये 6 में से 4 हमारे को मिल चुके हैं, अभी भी 2 क्या है रिमेनिंग बचा हुआ है, तो वो भी बहुत जल्दी हमारे को मिल जाएंगे, ठीक है। आईएनएस वेला के बारे में जान जाइएगा। एडवांस स्टील्थ कॉम्बैट कैपेबिलिटीज व्हेन इट कम्स टू एंगेजिंग विद द एनिमी। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगेजिंग विद द एनिमी। आगे आते हैं सर। Scorpion class submarine can undertake the multifarious missions such as the anti-surface warfare, anti-submarine warfare, intelligence gathering, mine laying, area surveillance, etc. जितनी सारी चीजें हो सकती हैं ये सभी चीजें इसमें है। स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है सतह विरोधी युद्ध है, पनडुब्बी रोधी युद्ध है, खुफिया जानकारी एकत्र करना है, खदान बिछाने, क्षेत्र की निगरानी आदि जैसे मिशनों को अंजाम देने के लिए बेस्ट है हमारा वेला, ठीक है। तो सोचो हमारा भारत कितना आगे निकल चुका है, एवरीथिंग आपको दिखाई दे रहा है। द सबमरीन आर डिजाइन टू ऑपरेट इन ऑल द थिएटर्स विद मींस प्रोवाइडेड टू इंश्योर इंटरऑपरेबिलिटी विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ नेवल टास्क फोर्सेस। मतलब यहां पे कह रहा है कि पनडुब्बी जो है नौसैनिक टास्क फोर्स के अन्य घटकों के साथ अतः क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराए गए साधनों के संग सभी थिएटरों में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है वेला, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं सर, यहां पे भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे। अनु आपने पढ़ा है ना ये मेरे संग, प्रेसिडेंट कॉन्फियर्ड, याद करो मैंने पढ़ाया है ना। कितने सारे बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है? हाय सतीश कैसे हैं आप? सर वेयर वी गेट पीडीएफ ऑफ दिस? भाई आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहां पे मिल जाएगा सब कुछ। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो रतन सर है, जाके सर्च करिएगा रतन सर। आप रतन सर सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम पे मेरा फोटो दिखाई देगा अनअकैडमी की टी शर्ट में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे पीडीएफ ये आपको सब कुछ मिल जाएगा। इवन इसके पहले वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी जो मैंने 1 लेसन से लेके 15 लेसन तक कराया है, और 16 लेसन से 30 लेसन आज जो मैं करा रहा हूँ पार्ट 2, ये भी मिल जाएगा। तो कंप्लीट आपको जुलाई से लेके दिसंबर तक का डिफेंस की पूरी करंट अफेयर मिल जाएगी। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे।
ठीक है, चलो अनु ने उम्मीद किया है, बहुत सारे बच्चों ने ये किया हुआ है, क्योंकि हमने सिंगल सिंगल भी पढ़ा रखा है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों ने किया होगा। अब ये कंपाइल्ड है तो आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो जनरल ऑफ इंडियन आर्मी ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट कॉन्फियर क्या है, जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, रैंक टू द नेपाल आर्मी, ध्यान रखिएगा किसको दिए, नेपाल आर्मी को, है ना। आइए डिटेल्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। पहली बात यह है कि एक ट्रेडिशनल मैंने बताया था, स्टार्ट किया गया था 1950 से, ये चलता आ रहा है कि नेपाल आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा वाज कॉन्फियर्ड विद द ऑनरी रैंक ऑफ द जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। मतलब यहां पे कह रहा है कि 1950 से ही शुरू हुई एक परंपरा निरंतर क्या है सर, चलती आ रही है। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सिर्फ याद रखिएगा नेपाल के जो आर्मी चीफ थे उनका नाम क्या था, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरल प्रभु राम शर्मा कौन थे सर, जनरल प्रभु राम शर्मा थे, जिन्हें क्या किया गया है, तो इन्हें क्या किया गया है, ध्यान रखिएगा, जनरल ऑफ इंडियन आर्मी के रैंक से क्या किया गया है, मानक दी गई है। और किसके द्वारा किया गया, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। 1950 से ऑलरेडी ये चलता आ रहा है, ट्रेडिशनली चलता आ रहा है। वेरी गुड अनु, बहुत अच्छा, ग्रेट बाबू। ठीक है, आगे आते हैं सर, सेम एज इट इज ध्यान रखिएगा, नेपाल ने भी किया, अगर भारत ने किया और ट्रेडिशनली चलता आ रहा है 1950 से, इसका मतलब भारत अगर दे रहा है नेपाल की आर्मी को, तो नेपाल आर्मी भी भारत के आर्मी चीफ को देगा, बिल्कुल देगा। तो ध्यान रखिएगा, नेपाल कॉन्फियर्ड द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी टू इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नॉर्वे ड्यूरिंग द विजिट टू काठमांडू इन नवंबर लास्ट ईयर जब नवंबर गए थे, तो नेपाल ने भी क्या किया था कि इनको इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नॉर्वे को जनरल ऑफ नेपाल आर्मी से क्या किया था सर, इनको उपाधि दी थी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है, अनु क्लियर है, सतीश क्लियर है, और मनोज क्लियर है, कृष्णा क्लियर है, मोहित क्लियर है, और जितने सारे बच्चे हैं लाइव, कुछ लोग का तो नाम हमें नहीं पता है, क्या आप सभी को क्लियर है कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़रूर से आप लिखते चलिएगा, स्ट्रीमिंग थोड़ा लेट हो रहा है, बट हाँ आप अपनी बातें करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आगे वही चीज़ें सब कुछ लिखी हुई है, नेपाल और भारत के बीच में कैसी रिलेशन है। नेपाल इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स ओवरऑल स्ट्रेटजी इंटरेस्ट इन द रीजन, एंड द लीडर्स ऑफ टू कंट्रीज हैव ऑफन नोटेड एज ओल्ड रोटी बेटी रिलेशन। भारत और नेपाल के बीच में कैसा रिलेशन है, रोटी और बेटी जैसा रिलेशन है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैंडलॉक नेपाल, ठीक है, जो इसका जो मेन ट्रांसपोर्टेशंस है गुड एंड सर्विसेज का, वो कहीं ना कहीं हैवली पूरी तरह से भारत से ही होता है। नेपाल एक्सेस टू द सी, ध्यान रखिएगा, सी स्ट्रैटेजी का पॉइंट्स है, इन थ्रू, ध्यान रखिएगा, इज थ्रू इंडिया एंड इट्स इम्पोर्ट्स प्रीडोमिनेंट प्रोपोर्शंस ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम थ्रू इंडिया। जो भी चीज़ें होती है वो इंडिया के थ्रू ही सब कुछ नेपाल का होता है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड मोहित। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, 32वां एडिशन ऑफ इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ध्यान रखिएगा, इंडिया और थाईलैंड के बीच की बातें कर रहा है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल विंग्स। ठीक है, अब आते हैं इसकी डिटेल्स में, इंडिया और किसकी बातें कर रहा है, थाईलैंड की बात कर रहा है। इंडो लिखा है, इसका मतलब इंडोनेशिया मत चले जाना, ठीक है, ये इंडिया है, कुछ बच्चे चले जाएंगे वहां इंडोनेशिया। ठीक है, आगे आ जाओ, कौन सा एडिशन था ये ध्यान रखिएगा, 32 एडिशन था। ठीक है, इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पोरेट बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी इज बीइंग कंडक्टेड 12 to 14 नवंबर 2021। ठीक है, 12 से 14 नवंबर के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट। और कौन सा एडिशन था सर, 32वां एडिशन था, ये भी ध्यान रखिएगा। इंडियन नेवल शिप आईएनएस करमुख, ध्यान रखिएगा, हमारी तरफ से कौन सी सीप ने, कौन सी फ्रिगेट ने शामिल हुई थी, रिप्रेजेंट किया था, तो आईएनएस करमुख ने किया था, जो कि पूरी तरह से सर ये भारत में बनाया गया है, ध्यान रखिएगा।
और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, क्लास एंटी सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट अलॉन्ग विद द मैरीटाइम पेट्रोल इंटर पार्टिसिपेटेड कॉर्पोरेट। तो हमारे भारत वाला आपको सिर्फ याद करना है करमुक को, ये कौन सा किया था, इंडियन नेवल शिप INS करमुक ने पार्टिसिपेट किया था। आगे आइएगा, कॉर्पोरेट के बारे में जानिएगा, क्यों होता है क्यों नहीं होता है, जो गलत तरीके से काम होते हैं उसको रोका जा सके, ड्रग्स हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, मैरिटाइम टेररिज्म हो गया, रोबरी हो गया, पैरेसी हो गया, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई भी कॉर्पोरेट और खास करके मैरिटाइम जो सिक्योरिटी होता है उसको भी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो दो कंट्रीज के नेवीज के बीच में कंडक्ट होते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें वही चीज़ लिखा हुआ है क्या है क्या नहीं है रेस्क्यू के लिए। नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है सर वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो ये है कि 6th इंडिया फ्रांस बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज एक्स शक्ति 2021 पिक्स। मतलब ध्यान रखिए कौन सा एडिशन सर, छठा एडिशन। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज एग्जाम में आता है, बच्चे गलती करके आते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप एडिशन को नहीं भूलेंगे, एडिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एडिशन आते हैं। तो कौन सा एडिशन है सर, छठा एडिशन है। इंडिया और फ्रांस के बीच में बायलैटरल मतलब दोनों कंट्रियों के बीच में आर्मी एक्सरसाइज एक्स शक्ति 2021 स्टार्ट हो चुका है। तो आइए देखते हैं कंप्लीट इसकी एनालिसिस की सर कहानी क्या है, कहाँ पे हुआ था, क्या क्या है, एवरीथिंग आज डिटेल्स में देखते हैं। नेवीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस कैरी, ध्यान रखिएगा, आउट 6th एडिशन ऑफ द बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज एस शक्ति 2021 फ्रॉम 15th नवंबर टू 26th नवंबर इन फ्रिजोस फ्रांस। ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ था सर, फ्रांस में हुआ था। कब से कब तक, 15 से लेकर सर 26 नवंबर के बीच में हुआ था कंडक्ट। कौन सा है एक्सरसाइज, एक्स शक्ति 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडियन आर्मी विल रिप्रेजेंटेड बाय द गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन एंड फ्रांस आर्मी विल रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूप्स ऑफ द 21 मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द 6th लाइट आर्मर्ड ब्रिजेस। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको फ्रांस से मतलब नहीं है, हमको भारत से मतलब है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया, तो गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अभी जो आपके मॉक टेस्ट हो रहा है, गोरखा राइफल इन्फेंट्री बटालियन, इसको जरूर से कॉपी पे लिखिएगा। और एक चीज और लिखिएगा, कौन सा एडिशन है ना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन लिख लीजिएगा। ये छठा एडिशन था इंडिया और सर फ्रांस के बीच में। कौन से एक्सरसाइज का सर, तो ध्यान रखिएगा एस शक्ति 2021, ठीक है। कहां पे हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये हुआ था सर जी आपके फ्रिजस फ्रांस में। कहां पे हुआ था सर जी, ध्यान रखिएगा, फ्रांस में। तो ये सभी चीजें लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पता है, ये आपके एनालिसिस के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना बड़े खतरनाक हैं। रीजन क्यों खतरनाक है सर, क्योंकि यहीं से एमसीक्यूज बनते हैं। आप उठा के देख लो, आप अगर कहीं पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, कहीं पे पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो क्या उसमें एडिशन नहीं पूछता कि कोई एक्सरसाइज हुआ है तो उसका कौन सा एडिशन हुआ है, या कोई एक्सरसाइज हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है, या कोई एक्सरसाइज इन कंट्री के बीच में हुआ है तो वो एक्सरसाइज का नाम क्या है, वो या तो कहाँ पे हुआ है, भारत में हुआ है, किसी और कंट्री में हुआ है, उसका पर्पज नहीं आता, पर्पज नहीं आता कभी, किस पर्पज से हुआ है ये कभी नहीं पूछता है। लेकिन ये 3-4 क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछता है एग्जामिनर, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतने समझदार तो आप भी हो, पेपर देने जा रहे हो, कंटेंट आपको पता होना चाहिए सर क्वेश्चन कैसा पूछता है। तो क्वेश्चन जिस तरह का पूछ सकता है, 4-5 क्वेश्चन वो हम आपके सामने लिखवा दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीजें आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अबाउट एक्सरसाइज कुछ बताना नहीं है सर, एक्सरसाइज क्यों होता है क्यों नहीं होता है, कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू आर्मीज। अ पार्ट ऑफ दिस इंडिया एंड फ्रांस विल आल्सो कैरी आउट बाइनरियल एयरफोर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही साथ एयरफोर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ध्यान रखिएगा क्या है, एक्सरसाइज गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में होता है, और एक मेरीटाइम एक्सरसाइज होता है ट्रेनिंग, वो नाम है वरुणा। तो ये भी दोनों क्या होता है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो इन दोनों को भी लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट हमारा क्या है ये ध्यान रखिएगा, हमारा नेक्स्ट है इंडिया सिंगापुर एंड थाईलैंड ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सिटमैक्स 2021 स्टार्ट हो गया है। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ है कि आपके एग्जाम में अगर ये आ जाए कि सिटमैक्स 2021 जो एक्सरसाइज है वो किन कंट्री के बीच में हुआ है, तो देखो कितना ईजी होता है आपके लिए याद करना। एस का मतलब क्या हो गया सर, तो ध्यान रखिएगा सर सिंगापुर हो गया, ठीक है। आई का मतलब हमारा प्यारा भारत हो गया सर, इंडिया।
टी का मतलब सर क्या हो जाएगा, थाईलैंड हो गया सर। और एम का मतलब क्या होता है सर, ध्यान रखिएगा, मैरीटाइम हो गया सर, ठीक है, एम हो गया। और ई एक्स का मतलब सर होता है क्या, एक्सरसाइज हो गया सर, ठीक है। ये सिंपल से चीजें होती है। और एम का मतलब क्या होता है, तो एम का मैरिटाइन होता है, मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो अगर कोई भी एक्सरसाइज आपको दिखाई देता है तो सबसे पहले ना उस एक्सरसाइज के नेम को देखा करो, कि क्या पता नेम में ही मिल जाए, है ना। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे एक है काजिंद। अब ये बताओ किन कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ था काजिंद, किसको पता है ये, मोहित, अनु, सतीश, बताना। काजिंद जो एक्सरसाइज है, अब देखो इस नाम में कुछ छिपा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। काजिंद जो एक्सरसाइज है वो किन कंट्री के बीच में, दो कंट्री का नाम लिखा हुआ काजिंद में, दो कंट्री का काजिंद में नाम लिखा हुआ है, बताइए कौन से कंट्री के बीच में हुआ है ये। अरे भाई बताइए किस कंट्री के बीच में हुआ है। अच्छा, स्ट्रीमिंग लेट हो रही है थोड़ी। हाँ वेरी गुड मोहित, किस कंट्री के बीच में हुआ है सर, कजाकिस्तान। वेरी गुड मोहित, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो के आई जेड आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कजाकिस्तान हो जाएगा, और आई एन डी का मतलब इंडिया हो जाएगा। तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था। वेरी गुड, बहुत अच्छा मोहित, कृष्णा एंड अनु, वेरी गुड। तो इस तरह करके आपको याद करना पड़ेगा चीज़ों को, बहुत ईजी होता है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली समझने की जरूरत होती है। ध्यान रखिएगा, ये जो सेटमैक्स 2021 एक्सरसाइज हुआ है वो कौन सा एडिशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा एडिशन हुआ था ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज। ट्राइलेटर मतलब तीन कंट्रीज, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। नेम सेटमैक्स 2021 इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 15th, ध्यान रखिएगा, 15 टू 16 नवंबर 2021 में ये हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर, तो ये हुआ था अंडमान सी में सर हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर, अंडमान सी में सर हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। द नेवीज ऑफ इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड विल पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। द इंडियन नेवल शिप आईएनएस करमुक इज पार्टिसिपेटेड इन द थर्ड एडिशन ऑफ फ्रॉम इंडिया। इट इज इंडिजिनियसली बिल्ड मिसाइल कॉर्वेट। ध्यान रखिएगा, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी है कि आईएनएस कौन सा, करमुक, ध्यान रखिएगा, आईएनएस करमुक जो है ना पार्टिसिपेट किया था इंडिया का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। तो आईएनएस करमुक ने क्या किया था सर, पार्टिसिपेट किया था। इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बनता है इस तरह का। नेक्स्ट आइएगा, द इवेंट इज, ध्यान रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। द इवेंट इज बीइंग होस्टेड, किसके द्वारा होस्ट किया गया था, रॉयल थाई नेवी के द्वारा होस्ट किया गया था। मतलब थाईलैंड नेवीज के द्वारा क्या किया गया था, होस्ट किया गया था इन अंडमान सी विथ an aim to enhance the cooperation between the participating navies toward the augmentation the overall maritime security in the region, ठीक है। सिटमैक्स के बारे में जान जाइएगा। सिटमैक्स इज बीइंग कंडक्टेड एनुअली सिंस 2019, 2019 से ये कंडक्ट हो रहा है इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। सिटमैक्स 2021 इस बार हुआ है विद एन एम टू द इनहेंस द मल्टी इंटरऑपरेबिलिटी, ध्यान रखिएगा, नहीं कुछ गड़बड़ लिखा है, इंट्रोपेबिलिटी भी कह सकते हैं, इंट्रोपेबिलिटी एक संग होगा, ये पता नहीं कहाँ से लाते, इंट्रोपेबिलिटी एंड इम्बिबिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन द इंडियन नेवीज, रॉयल हो गया और थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया और थाईलैंड नेवीज हो गया। अब ध्यान रखिएगा, सिटमैक्स वाज होस्टेड बाय इंडियन नेवीज ऑफ पोर्ट ब्लेयर इन सितंबर 2019। जब पहली बार सिटमैक्स हुआ था 2019 में, तो सबसे पहली बार पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की जो कैपिटल है, वहां पे 2019 सितंबर में भारत ने होस्ट किया था। फिर सिंगापुर नेवीज के द्वारा सेकेंड एडिशन को होस्ट किया गया था नवंबर 2020 में, ध्यान रखिएगा। और तीसरा एडिशन अंडमान सी में हो रहा है, जो कि कौन कर रहा है सर, तो आपके सामने है, कौन कर रहा है, थाईलैंड नेवीज क्या कर रही है, होस्ट कर रही है। तो मतलब अगर इंडियन नेवीज जो पूछेगा तो 2019 में होस्ट करी थी। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, सिंगापुर जो नेवीज है, सिंगापुर नेवीज है वो उसने कब किया, 2020 में करा था। और थाईलैंड जो नेवीज है वो अभी कर रही है 2021 में कर रही है। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा हर एक बार, 2019, 20, 21। तो मतलब 2022 का जो होगा वो कौन करेगा होस्ट,
तो भारत ही करेगा। अब फिर 2023 का कौन करेगा सर, तो फिर से आ जाएगा सिंगापुर नेवीज। और फिर 2024 का कौन करेगा सर, तो ध्यान रखिएगा थाईलैंड नेवीज करेगी। तो ये कॉन्ट्रेक्ट रोटेट होता रहता है, रोटेट होता रहता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, ये क्या है, आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया, हैंड ओवर अ लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर टू इंडियन एयरफोर्स चीफ को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया है। अभी किस तरह का हेलीकॉप्टर है इसके बारे में तो पढ़ना बहुत जरूरी है सर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज हैंडेड ओवर द इंडिजिनियसली बिल्ड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसे LCH कहते हैं, डेवलप बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में कि LCH मतलब हम लोग इसे कहते हैं लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जो कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इसे हैंडओवर कर दिया गया इंडियन एयरफोर्स चीफ को। तो इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ध्यान रखिएगा हॉल के द्वारा डेवलप किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। ये क्वेश्चन सब एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है। एयरफोर्स चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर विच इंट्रो अच्छा नहीं, हाँ, incorporated advanced technology and the stealth features of the offensive or combat roles in the aspected of proposed of the, ये सब चीजें आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्टीट्यूड याद रखिएगा 5000 मीटर की एल्टीट्यूड है, ठीक है। हाँ, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो हैंड ओवर, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और क्या हैंड ओवर किया है, तो मेक इन इंडिया, ध्यान रखिए भारत में बनाया गया ड्रोन भी क्या किया गया, इंडियन आर्मी को दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स all across the country for the Navy, PM Modi would hand over DRDO designed advanced electronic warfare shoot। ध्यान रखिए क्या दिया इन्होंने, तो सर शूट भी दिया है। किसको दिया है सर, ध्यान रखिएगा, तो नेवीज को दिया हुआ है। आर्मी को इन्होंने क्या दिया है सर, तो ड्रोन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एयरफोर्स को तो आपको पता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दिया। तीनों सेनाओं को इन्होंने कुछ न कुछ दिया है। नेवल सीप इंक्लूडेड दैट द इंडियन एयरक्राफ्ट करियर विक्रांत। ये सब चीजें रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे भी कुछ चीजें हमारे को दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है, तो INS विशाखापट्टनम कमिश्नाइड इनटू अ नेवी। इंडियन नेवी में INS विशाखापट्टनम को कमिश्नाइड कर दिया गया है, मतलब एंटर करा दिया गया है। तो INS विशाखापट्टनम P-15B stealth guided missile destroyer has been commissioned into the Indian Navy at the Naval Dockyard, Mumbai. This is the first of the 4th Visakhapatnam class destroyer। 4 विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट में ये कौन सा है, तो ये अभी फिलहाल पहला है विशाखापट्टनम, ध्यान रखिएगा। It has designed by the Indian Navy's in-house organization, Director of Naval Design, and constructed by the Majgaon Docks Shipbuilders Limited, Mumbai. INS Visakhapatnam measure a 163 meter length, 17 meter in breadth, and with displacement of 7,400 tons. It was commissioned in the presence of the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh। ठीक है, सिंपल सा शब्द लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट आइए, ये तो अभी रिसेंटली मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, इसमें भी कुछ बचा नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ा है। इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट बाइनेरियल ट्राइलेक्सर एक्सरसाइज, जिसे हम लोग दोस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं सर, दोस्ती। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये अभी रिसेंटली पूछा गया है और ये आपके मॉक टेस्ट में भी आ चुका है, ठीक है। इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो दोस्ती होती है। कौन सी होती है सर, दोस्ती होती है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 5 days लॉन्ग, ध्यान रखिएगा। 15th एडिशन, 15वां एडिशन ऑफ द मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका बाइनेरियल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती वॉज कंडक्टेड इन द मालदीव्स। कहां पे हुआ था सर, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो ये मालदीव्स में हुआ था, ठीक है, मालदीव्स। 20 to 24 November 2021 as part of the original security formation for the peaceful and the stable Indian Ocean region, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब। एक्सरसाइज कंडक्ट बाय, ये ध्यान रखिए, कोस्ट गार्ड ऑफ द 3 कंट्रीज 30th ईयर सिंस द इनिशिएटिव ऑफ द एक्सरसाइज। मतलब कह रहा है कि यह वर्ष अभ्यास शुरुआत के बाद से 30वां वर्ष है। मतलब ध्यान रखिएगा ये 30th ईयर है, लेकिन अगर आप एग्जाम में ये पूछ दे कि एडिशन कौन सा है, तो अभी जस्ट आपने मेरे संग देखा है, तो एडिशन कौन सा है सर, तो ये 15वां एडिशन है। तो ये ध्यान रखिएगा, 15th एडिशन है और 30th ईयर है, ये दोनों चीजें अलग अलग चीजें कही जा रही है,
ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड विजल्स, इंटीग्रेटेड कोस्ट गार्ड शिप, ICGS ध्यान रखिएगा। वज्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रूवा लॉन्ग विद द श्रीलंकन है, तो इससे आपको याद रखना है सर कौन सा है सर जी, वज्र और अप्रूवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, एम क्या है, तो एम तो कुछ बताना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। एम के बारे में हमने कई बार आप लोगों को समझा रखा है कि एम क्यों होता है क्यों नहीं होता है। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट आते हैं सर, 37th इंडिया और इंडोनेशिया कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हेल्ड इन ओशियन, कहाँ पे, इंडियन ओशियन। ठीक है, तो कौन सा 37 इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पोरेट हुआ है, जो कि इंडियन ओशियन में सर हुआ है। तो ये भी सिंपल सी चीजें है। 37th एडिशन ऑफ द इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पोरेट इज बीइंग हेल्ड इन इंडियन ओशियन रीजन, कब से कब तक हुआ, 23 और 24 नवंबर को हुआ था। कॉर्पोरेट इज हेल्ड ट्वाइस इन ईयर, ध्यान रखिएगा एक साल में 2 बार, 2 टाइम्स सर जी क्या है ये होता है। ठीक है, इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इट वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2002, पहली बार 2002 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 2021 में जो हुआ है वो कहां पे हुआ है ये आपको इंपॉर्टेंट है, तो सर जी ये हुआ है इंडियन ओशियन में, ध्यान रखिएगा इंडियन ओशियन में हुआ है। किससे किसके बीच में सर, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। तो ध्यान रखिएगा ये कॉर्पोरेट है, पेट्रोलिंग जिसे कहते हैं। ये चीजें रट लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं सर, इंडिजिनसली बिल्ड INS सी खंजर, ध्यान रखिएगा खंजर वही है, फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन की बातें कर रहे थे, स्कॉर्पियन सबमरीन वाली कहानी, तो उसी की में ये शीप है जो कि खंजर, और ड्रोनियर मैरिटाइम पेट्रोल्स एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड इन द कॉर्पोरेट इंडोनेशियन नेवल शीप। इससे कोई मतलब आपको है नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है भारत की तरफ से क्या था, तो खंजर था, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं सर, ये क्या है, ये भी एक एक्सरसाइज हमारे को दिखाई दे रही है, कई सारी सेना है इसमें। इंडिया और मालदीव्स के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इक्वेरियन 2021 में हुआ है, ये मालदीव्स में हुआ है। कहाँ पे हुआ है सर, मालदीव्स में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है, समझ में चीजें आ रही है। कहाँ पे हुआ है सर, मालदीव्स में हुआ है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो एक्सरसाइज होता है वो इक्वेरियन होता है, जो कि मालदीव्स में कंडक्ट हुआ है 2021 का। लेकिन अगर हम आपको पूछे 2019 का कहाँ पे हुआ था, तो आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2019 का कहाँ पे हुआ था सर, पुणे में हुआ था, मतलब इंडिया में सर हुआ था। यहाँ से भी चीजें क्लियर हो रही है। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इक्वेरियन 2021 बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स हेल्ड इन सर, कहाँ पे हुआ था, कद्दू आइलैंड, कहाँ पे, मालदीव। ध्यान रखिएगा, इसको जरूर से लिखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कद्दू, ध्यान रखिएगा जो आइलैंड है ये किस कंट्री में लोकेटेड है, तो ध्यान रखिएगा ये भी मालदीव्स में है। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे ही एग्जामिनर बनाता है कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है कद्दू आइलैंड को, है ना, तो ये किस कंट्री में लोकेटेड है, इस तरह से पूछ सकता है। क्यों देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज हुआ है। क्या से एक्सरसाइज हुआ है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ, इसलिए देखा गया, सुना गया। इक्वेरियन मीन्स फ्रेंड्स, मतलब क्या होता है सर, फ्रेंड्स, दोस्त होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मीन्स भी पूछ सकता है आपके कि इक्वेरियंस का मतलब क्या होता है, दोस्त होता है, मित्र होता है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देवनी लैंग्वेज, इट इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज, एक क्या है सर, इंडो आर्यन लैंग्वेज है इंडिया का। ये एक्चुअली ध्यान रखिए कहाँ पे बोली जाती है, ये ध्यान रखिएगा, स्पोकन इन लैंग्वेज कहाँ पे, लक्षद्वीप और मालदीव्स में ये लैंग्वेज बोली जाती है। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछे, आंसर दोगे आप, हाँ आंसर आप दोगे, ये हमारा प्यारा भारत है, बोलो हाँ सर आंसर देंगे, सभी आंसर देंगे। क्योंकि लक्षद्वीप और मालदीव्स की बातें हो रही तो मैं चाहता था कि क्वेश्चन पूछे। ठीक है, पूछे, जल्दी बोलो हाँ सर पूछिए, प्रियांशी, कृष्णा, मोहित, अनु और जितने सारे बच्चे हैं। ये हमारे राइट में बे ऑफ बंगाल है और इसके नीचे अंडमान निकोबार है, हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। लेफ्ट में सर क्या, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे को मालदीव दिखाई देता है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे सर मालदीव से। ठीक है, तो लक्षद्वीप किसके पास में सर, केरला, कोची। ठीक है, कोची से मैंने बताया था 2 आइलैंड, याद करो ये और ये। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है कवारती है, आप लोग को मैंने ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, क्या है सर, कवारती है।
कवारती और मिनिकॉय, अगर आपको याद हो तो कवारती और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री का चैनल बनता है? कवारती और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री का चैनल बनता है? कवारती और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री का चैनल बनता है? नितिन बताना क्या होगा, कितने डिग्री का चैनल बनता है? कितने डिग्री का चैनल बनता है? अरे बताओ भाई, कितने डिग्री का चैनल बनता है? एट डिग्री। एट नॉट श्योर मोहित, देखो इसलिए कहता हूँ, रात में 10 PM वाली क्लास अगर कर लोगे ना कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रियांशी कह रही है 9 डिग्री, वेरी गुड प्रियांशी। धर्मेंद्र सिंह शेखावत, सर टेलीग्राम नेम बताइए PDF के लिए। पढ़ाई करने के लिए नहीं, PDF के लिए, पढ़ाई करने के लिए नहीं आएंगे। रतन सर, रतन सर सर्च करिए मिल जाएगा। अच्छा अनुवृत्ति नहीं लिया, कोई बात नहीं। ऋषभ 8 नहीं है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों के बीच में जो है वो 9 डिग्री है। कितना है सर? 9 डिग्री है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है? 9 डिग्री है। क्लियर हुआ? ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। और अगर आपको पूछ दे कि 8 डिग्री किसके बीच में है, तो ध्यान रखिएगा मिनी क्वाय से लेके, मिनी क्वाय और इसके ठीक नीचे अगर आप आएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये मिनी क्वाय है, इधर मिनी क्वाय के नीचे हमारा क्या पलता है? मालदीव्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मालदीव्स, ध्यान रखिएगा। तो मिनी क्वाय और मालदीव्स के बीच में जो बनता है उसे हम 8 डिग्री कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? देखो कैसे कैसे पढ़ेंगे, देखो मैं आपको समझाऊं बहुत इजी तरीके से। देखो यहाँ पे सभी को उम्मीद करते दिखा रहा होगा, ये देखो ये हमारा प्यारा भारत है। देखो आज आप लोग को याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, ये दिख रहा है भारत। यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे सर हमारा क्या है? अंडमान निकोबार है, नीचे है बे ऑफ बंगाल के। यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के नीचे सर यहाँ पे हमारे को मालदीव से दिखता है, ये मालदीव से, ये एल से लक्षद्वीप है, ये अंडमान एंड निकोबार है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बताना। देखो कैसे याद हो जाएगा आपको 2 मिनट के अंदर। और अंडमान निकोबार को अगर हम अलग कर दे, अंडमान निकोबार को अगर हम अलग कर दे मेरे भाई, तो ये देखो कुछ इस तरह से बनेगा। ये ऊपर में अंडमान बन जाएगा, अंडमान बन जाएगा, नीचे में सर निकोबार बन जाएगा। हमने बहुत डिटेल्स एनालिसिस ऑलरेडी पढ़ा रखी है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन है इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको दिखता है सर क्या? लिटिल अंडमान। ये क्या हो रहा है यार? लिटिल अंडमान, ठीक है, हमने आप लोग को पढ़ा रखा है। ये लिटिल अंडमान दिखा। अब मैंने आप लोग को ये पढ़ाया था कि अंडमान अगर ये ऊपर है, पूरा ये अंडमान का हिस्सा है, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं सर नॉर्थ अंडमान, नीचे वाले को हम बोलते हैं सर साउथ अंडमान, ध्यान रखना। और यहीं पे हमारा क्या है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की कैपिटल, और इसको बोलते हैं मिडिल अंडमान, और इस पूरे को बोलते हैं ग्रेट अंडमान, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं सर? ग्रेट अंडमान। ये सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, आप जाके मेरी 10 बजे वाली क्लास में देख सकते हैं स्टैटिक जीके में, ठीक है। तो अब ये जो लिटिल अंडमान है, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे कटा हुआ लगा हुआ है, ये लिटिल अंडमान है। और इसके नीचे ये जो हिस्सा आप देख रहे हो यहाँ से चालू होता है और ये पूरा यहाँ तक जाता है, इसको बोलते हैं सर ग्रेट निकोबार सर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो वाला है इसको कार बोलते हैं, कार निकोबार बोलते हैं, ठीक है, कार निकोबार बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर ये जो आपसे एग्जाम में पूछता है, ये क्या है? 11 डिग्री भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा चैनल। और ये है क्या? तो ये है डंकन। डंकन क्या है सर? पासेज। अब आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये जो डंकन पासेज है वो किसको सेपरेट करता है, तो ये करता है किसको सर? तो ध्यान रखिएगा, ये करता है सर साउथ अंडमान को। किससे करता है अलग सर? इससे करता है लिटिल अंडमान से।
ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, दोनों के बीच में जो डिग्री बनता है इसी को हम बोलते हैं 11 डिग्री, और इसको पासेस का नाम है डंकन पासेस, ध्यान रखना। या आपके क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पोर्ट ब्लेयर को लिटिल अंडमान से अलग कौन करता है, तो डंकन पासेस अलग करता है। गॉट इट, क्लियर है। अब बचा सर कि अब तो मतलब आपने 11 डिग्री बता दिया, अब 10 डिग्री कैसे निकालेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे लिटिल अंडमान दिखाई दे रहा है, हाँ सर लिटिल अंडमान दिखाई दे रहा है, तो लिटिल अंडमान, ध्यान रखना लिटिल अंडमान, और सर यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कार निकोबार। तो मतलब ये हो गया कि सर, एक सेकेंड रुकना, तो मतलब ये हो गया सर कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सी डिग्री है, तो ध्यान रखना ये डिग्री का नाम है, इसको हम लोग कहते हैं 10 डिग्री। क्या कहते हैं सर, 10 डिग्री कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, अनु समझ में आया बेटा, अनु समझ में चीजें आ रही है कि हाँ सर समझ में आ रही है। तो लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच में, निकोबार ये स्टार्ट होता है यहीं से, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री है बेटा। 11 डिग्री डंकन पासेस, मतलब पोर्ट ब्लेयर और लिटिल अंडमान को अलग करता है। 9 डिग्री मैंने बताया अभी कि कवारती, लक्षद्वीप की जो कैपिटल है, और मिनिकॉय के बीच की जो डिग्री चैनल बनता है वो 9 डिग्री बनता है। मिनिकॉय और मालदीव्स, मिनिकॉय बोले तो लक्षद्वीप, तो सिंपल सा एक शब्द यूज कर सकते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में जो डिग्री चैनल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी को समझ में आया कि हाँ सर बहुत ईजी है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में चीजें आई कि नहीं आई, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सभी मेरी 10 PM की क्लास में आओ, है ना, स्टैटिक जीके जो हम ऐप पे पढ़ाते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है, ये पूरे 100 टॉपिक का चल रहा है, 100+ का, अभी मैंने 7 ही कराया है। और अगर आप चाहते हो डिटेल्स में देखना तो मेरी फ्री क्लासेस में चले जाना, जाके सर्च कर लेना रतन कुमार सर, मिल जाएंगे हम आपको, और वहां पे जाके मेरी फ्री क्लासेस में जाओगे, आपको दिखाई देगा, पूरी क्लासेस दिखेगी, आपको दिखाई देगा स्ट्रेट ऑफ वर्ल्ड, मैंने पूरा पढ़ाया स्ट्रेट ऑफ वर्ल्ड के बारे में, विथ मैप और डिटेल्स एनालिसिस पढ़ाई है। इतना ज्यादा पढ़ा दिया कि पूरी वर्ल्ड के पासेस के बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ वर्ल्ड है ये कहाँ पे है, किससे जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा है, वो भी मैप के थ्रू, ठीक है। ऑपरेशन पढ़ा दिया ऑफ मिलिट्री पूरा कंप्लीट, एक्सरसाइज पढ़ा दिया है, समझ में आ रहा है ये सब चीजें। ये जो मैंने पढ़ाया है स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड का ही पार्ट है, ये इंडिया का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करेंगे आप लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। बिसाइड्स ये इक्वेरियन के बारे में ही बोला हुआ है, तो इसका रीजन क्या है क्या नहीं है ये ध्यान रखिएगा। और इंडियन ओशियन में हुआ था, द एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव 2008, ध्यान रखिएगा कब, 2008 में हुआ था। एंड इन 2019 द एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन पुणे महाराष्ट्र, इन 2018 इट वाज हेल्ड इन मालदीव, ध्यान रखिएगा। मतलब कह रहा है कि 2008 में भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया गया था, ठीक है। और 2019 में ये जो एक्सरसाइज है पुणे महाराष्ट्र में, और 2018 में मालदीव में ये कंडक्ट हुआ था। तो ये भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाइन के थ्रू पे लिख लीजिएगा जो चीजें मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट आते हैं सर, पुणे टू होस्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पेनेक्स 2021, ध्यान रखिएगा विथ बिम्स्टेक्स कंट्री। मतलब क्या है, 2-3 चीजें यहाँ पे समझिएगा। पुणे ने होस्ट किया है, मतलब सर इंडिया में हुआ है, पहली चीजें ये क्लियर हो गई हमारी। दूसरी बात कौन सा एक्सरसाइज है, तो पेनेक्स है, PANEX, ध्यान रखिएगा। अब पेनेक्स में ये मत बोलना कि सर इसमें कंट्री है क्या, नहीं, कंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है बिम्स्टेक्स। बिम्स्टेक्स में जितने सारे मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके बीच में ये कंडक्ट हुआ है पेनेक्स एक्सरसाइज। इसको कॉपी पे लिख लेना, कंफ्यूजन मत रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आइए देखते हैं डिटेल्स। डिटेल्स क्या है, पेनेक्स 2021 इज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। मतलब ये जो पेनेक्स एक्सरसाइज है ये किस तरह का युद्ध अभ्यास है, तो ये मानवीय सहायता और आपदा राहत का एक क्या है, एक्सरसाइज है। इट इज टू बी हेल्ड फ्रॉम बिम्स्टेक्स कंट्री, मतलब बिम्स्टेक्स में जितने सारे कंट्रीज मेंबर्स हैं उनके बीच में पेनेक्स एक्सरसाइज होते हैं, ध्यान रखिएगा।
और कंट्रीज कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज इज हेल्ड टू अमंग द बिम्स्टेक्स कंट्री, कौन कौन से है सर, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा सर भूटान है, सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर सर कौन है, बांग्लादेश है, ध्यान रखिएगा कौन सा सर, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद सर क्या है, नेपाल है सर, फिर हमारे को दिखाई दे रहा है सर म्यांमार है सर, फिर हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, श्रीलंका है सर, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के बाद सर हमारा प्यारा भारत है सर, इंडिया है, और फिर क्या है सर, थाईलैंड है, ध्यान रखिएगा क्या है सर, थाईलैंड है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बिम्स्टेक में टोटल कितने सारे कंट्रीज आते हैं, तो ध्यान रखिएगा 7 कंट्रीज होते हैं, कितने सारे कंट्रीज होते हैं सर, 7 कंट्रीज होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये भी आ गया होगा, जिन बच्चों को ये नहीं पता होगा कि बिम्स्टेक में कितने सारे कंट्रीज आते हैं तो आपके सामने है, और ये सब कंट्रीज का नाम है, बी से भूटान हो गया, ये सब जगह भी भूटान बांग्लादेश हो गया, आई से इंडिया हो गया, एम से म्यांमार हो गया, है ना, एस से श्रीलंका हो गया, ये सब थाईलैंड, टी से हो गया, ये सब कंट्रीज के नाम आपके सामने है। मेन एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू बी बिल्ड रीजनल कोऑपरेशन इज रिस्पॉन्डिंग टू नेचुरल डिजास्टर, इट इज टू बी द कंडक्टेड इन पुणे, ध्यान रखिएगा फ्रॉम 20 दिसंबर टू 22 दिसंबर, मतलब सर ये 22 दिसंबर में कंडक्ट हुआ था, अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है दिसंबर में, कहां पे हुआ था सर, पुणे में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो पेनेक्स एक्सरसाइज है, या इसको हम PAN भी बोलते हैं, पेन भी बोलते हैं, EX का मतलब होता है एक्सरसाइज, तो पेन एक्सरसाइज, पेन का मतलब आपको होता है, जैसे हम लोग बोलते नहीं है पेन इंडिया, PAN पेन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया की बात करते हैं, तो पेन एक्सरसाइज मतलब बिम्स्टेक की जितनी सारी कंट्रीज हैं, पेन बिम्स्टेक कंट्रीज मतलब जितने सारे कंट्रीज है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। गॉट इट एवरीबॉडी, क्लियर है, ऋषभ क्लियर है, अनु क्लियर है, प्रियांशी क्लियर है, ऋषभ और उसके बाद धर्मेंद्र क्लियर है, नितिन क्लियर है, मोहित क्लियर है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये चीजें कि हाँ सर पिक्चर हमारे को क्लियर है, बिल्कुल एकदम साफ है ना। चलो उम्मीद करते हैं क्लियर आप सभी को होती चल रही है, आगे बढ़ते हैं। अबाउट द एक्सरसाइज क्यों होता है, पार्टिसिपेंट ऑफ द एक्सरसाइज विल बी डिवाइड इनटू 8 सिंडिकेट्स, 1 सिंडिकेट्स फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग कंट्री ऑफ और 2 जो है फ्रॉम इंडिया। It will be analyze the capability of a member state in responding to the natural disaster. The country will share their best practices. तो इसका एम यही है दोनों कंट्रीज के बीच में। वेरी गुड, सभी को क्लियर है। आगे आते हैं सर, अब इसका मतलब क्या है, क्यों किया गया है, क्यों नहीं किया गया है, ये सब चीजें आपके सामने है, हमने कई बार बता रखा है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट आते हैं सर, ये क्या है हमारे सामने, ये भी हमारे को एक न्यूज ही दिखाई दे रहा है, क्या है, रामनाथ कोविंद कौन है, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति हैं, इन्होंने क्या किया है, प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड, जो प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड टू इंडियन नेवी स्क्वाड्रन, इन्होंने क्या किया दिया है। तो आइए देखते हैं ये पूरी कहानी क्या है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड कहते हैं, उससे इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है, जिसे नौसेना डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित औपचारिक रूप परेड में क्या किया गया है, किलर स्क्वाड्रन, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है सर, किलर स्क्वाड्रन एट द सेरेमनी परेड हेल्ड एट द नेवल डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। टू मार्क दिस ओकेशंस the postal department has released a special day cover and the commemorative stamp. This year 2021 also marked the 50 year of the inceptions of the missile weather squadron, also known as Killer। मतलब कह रहा है कि डाक विभाग ने एक विशेष दिवस कवर और एक स्मारक टिकट भी इन्होंने जारी किया हुआ है। 2021 में मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन, जिसे किलर भी कहा जाता है, उसकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं उसके उपलक्ष्य में। तो ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड का मतलब होता है राष्ट्रपति मानक प्रस्तुत किया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। थोड़ा क्लास लंबा जा रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लो, खत्म हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। ये क्या है क्या नहीं है इस बारे में देखना। 22 मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन कैरिड आउट ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। ऑपरेशन ट्राइडेंट याद आ रहा है, 1971 का जो भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था उसमें, ठीक है, इसने बॉम्ब करा था पाकिस्तान कराची पोर्ट ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वॉर में। ये अभी कल के डेट में मैंने पूरी डिटेल्स पढ़ाई है ऑपरेशन में, जब मैं ऑपरेशन ऑफ मिलिट्री पढ़ा रहा था पूरी डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है कि ऑपरेशन ट्राइडेंट है क्या। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑल्सो टेकन अ पार्ट इज द सर्विस मिशन और ऑपरेशन विजय, उसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया है। पराक्रम ये भी मैंने पढ़ाया, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। ऑल्सो ड्यूरिंग द हाइटेंड सिक्योरिटी स्टेट ऑफ फॉलोइंग द 2019 पुलवामा अटैक में भी क्या है, सुरक्षा के पर्पज से इस्तेमाल किया गया था। आगे बढ़ते हैं सर।
वही वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया, 7 विक्र चक्र एंड 8 नौसेना मेडल्स बैटन हॉनर। ठीक है, 22 मिसाइल वेजल्स स्क्वाड्रन वाज फॉर्मली स्टेबलाइज इन मुंबई, ध्यान रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र इन अक्टूबर 1991 में, एंड 10 वीर क्लास एंड 3 प्रबल क्लास मिसाइल बोट्स। नेक्स्ट आइएगा। अब ये होता क्या है ये समझिएगा। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड क्या होता है, राष्ट्रपति का जो मानक राष्ट्रपति क्या होता है, जो सर्वोच्च हाईएस्ट जो बोलते हैं हम लोग हॉनर्ड, जिसे हम लोग सर्वोच्च कमांडर द्वारा राष्ट्र को प्रदान की गई सेवा की मान्यता में एक सैन्य इकाई को दिए जाने वाला सर्वोच्च क्या है, ये एक तरह का सम्मान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति का मानक राष्ट्रपति के रंगों के बराबर है, लेकिन ये अपेक्षाकृत छोटे सैन्य संरचनाओं या इकाइयों के लिए, यूनिट्स के लिए होते हैं। अब ब्रह्मोस मिसाइल, डीआरडीओ टेस्ट फायर एयर वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है, आइए इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं हम लोग। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एयर वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। द वर्जन, ध्यान रखिएगा, द एयर वर्जन ऑफ द मिसाइल वाज टेस्ट फायर फ्रॉम सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKY। मतलब इसको जो टेस्ट फायर किया गया है वो फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI से इसको टेस्ट फायर किया गया। किसने किया है सर, तो डीआरडीओ ने किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द डीआरडीओ एंड द एनपीओ। ठीक है, एनपीओ मासिनो एस्टोनिया रसिया फॉर द डेवलपमेंट प्रोडक्शंस एंड द मार्केटिंग ऑफ द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विच हैज बीन inducted into a Indian Armed Forces. The missile derives its name from the river of Brahmaputra in इंडिया एंड मॉस्को, ध्यान रखिएगा, इन रशिया, रशिया में जो रिवर है मॉस्को उस पे, और इंडिया में जो रिवर है ब्रह्मपुत्र उसके नाम पे ब्रह्मोस मिसाइल नाम रखा गया है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लिस्ट ऑफ डीआरडीओ मिसाइल, ये ध्यान रखिएगा कि डीआरडीओ के द्वारा कौन कौन से मिसाइल बनाए गए हैं और उसके रेंज क्या है, और उसी के एडवांस वर्जन बैक टू बैक बनते जा रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, हमने आपको पूरी लिस्ट दे दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मिसाइल जो है डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पृथ्वी 2 250 से 350 किमी की इसकी रेंज है। ब्रह्मोस 400 किमी की है, ध्यान रखिएगा। शौर्य 700 से 1900 किमी है। ठीक है, प्रणास ध्यान रखिएगा 200 किमी है। K4 न्यूक्लियर 3500 किमी की है। निर्भय 1500 किमी की है। अग्नि-P ब्लास्टिक मिसाइल अभी रिसेंटली बना हुआ है, 1000 से 2000 किमी की है। आकाश NG 27 से 30 किमी की है, छोटे की रेंज की है। अग्नि 5 5000 किमी की है। तो ये सब मिसाइल हमारे डीआरडीओ के द्वारा बना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। इंडियन नेवी कमिश्नराइट 4th स्क्वाड्रन, ये तो मैंने पढ़ा दिया है, ये मैंने हो चुका है ना, ये मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, पूरी चीजें मैंने पढ़ा दिया है। ये क्या है, आर्मी चीफ ऑब्जर्व मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति, ध्यान रखिएगा, इन जैसलमेर। मतलब ये जो हुआ था ये हमारे इंडिया में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ये इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, इंडिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जैसलमेर, गुजरात, वहाँ राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडियन आर्मी जो चीफ है हमारे जनरल MN नार्वे हैज ऑब्जर्व द मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति, ध्यान रखिएगा, बिन हियर विद आर्मी एंड द एयर फोर्स। किसके बीच में था, आर्मी और एयरफोर्स के। ये तो हमारे इंडिया में ही हुआ था। टेकिंग अ पार्ट इन द एक्सरसाइज बिगन इन द डेजर्ट जैसलमेर, T-72 T-90 एज वेल एज द विजयंता टैंक, ध्यान रखिएगा। ये सब इसमें लिया गया था। बस ये ध्यान रखिए किसके बीच में हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है सर। उसके बाद एनसीसी पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर बन सकता है। एनसीसी ने सेलिब्रेट किया है 73rd राइजिंग डे, ध्यान रखिएगा। और एनएसजी ने जो सेलिब्रेट किया है अपना राइजिंग डे, ये भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने 37th करा हुआ है। ठीक है,
कब करा था? 16 अक्टूबर को। तो ये एनएसजी का है, लेकिन ध्यान रखिएगा एनसीसी का इसी का उल्टा कर दीजिएगा। एनसीसी अगर आपको पूछ दे तो आप 73 करिएगा, और एनएसजी कह दे तो 37 कर दीजिएगा। दोनों में ये अंतर है, बस उल्टा आपको कर देना है और कुछ नहीं। National Cadet Corps (NCC), the youth wings of India Armed Forces and the largest uniform youth organization in the world, is observing the 73rd anniversary of its rising on November 28. ध्यान रखिएगा 28 NCC Day is celebrated every year और 4th Sunday in November। ठीक है, नवंबर के चौथे संडे को, कौन से चौथे संडे को हम लोग क्या करते हैं सर? एनसीसी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये चीजें पढ़ लीजिए क्यों होता है। अब थोड़ा जल्दी चलते हैं, एनसीसी के बारे में जान जाइएगा। एनसीसी वाज फॉर्म्ड 15 जुलाई 1948। कब फॉर्म्ड हुआ था सर? 15 जुलाई 1948। NCC is also largest uniformed youth organization in the world. NCC's headquarter is located in New Delhi। कहाँ पे है सर? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, हेडक्वार्टर ये सब चीजें नॉर्मल सी है। ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखिएगा अलग अलग है। उसके बाद सर हम आते हैं किस पे? जी, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। GRSC लॉन्च फर्स्ट लार्ज सर्वे वेसल संधायक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा फॉर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन शिप बिल्डर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, जैसे हम लोग बोलते हैं GRSE, has achieved a new milestone with the launch of the first large survey, ध्यान रखिएगा, सर्वे वेसल फॉर इंडियन नेवी कॉल्ड संधायक। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ द 4 शिप्स, 4 शिप में से ये पहला शिप है, ध्यान रखिएगा। अंडर द सर्वे वेसल्स रीगल SVL प्रोजेक्ट इट हैज बिल्ड GRSC। ठीक है, और इसकी डिटेल्स है कौन कौन था कौन कौन नहीं था। डिफेंस मिनिस्टर अजय भट्ट, मतलब स्टेट के थे ये, और हु वाज प्रेजेंटेड एट द लॉन्च सेरेमनी। ये लॉन्च जब इसको किया गया था उस टाइम ये प्रेजेंट थे। और न्यू इंडिया 2030 एंड अक्टूबर 2018 द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस GRSC साइन कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ 4 सर्वे सीप। 4 सीप पे बिल्ड हुआ था डिफेंस मिनिस्ट्री और GRSC के बीच में, जिसमें से पहला संधायक आ चुका है, 3 और अभी आएगा। ठीक है, क्या फीचर्स है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शंस कॉन्सेप्ट्स। तो ये था पूरा, हमने आपको डिलीवर कर दिया। तो आज फाइनली हमने आपको कंप्लीट आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिस इज माय रेफरल कोड, एंड प्लस के लिए 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप जरूर से इस प्लस कोड R-Life कोड को यूज़ करिएगा, है ना। और थैंक यू सो मच। आज फाइनली ये R-Life कोड को यूज़ करना है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आज फाइनली हमने पूरा जुलाई से लेके दिसंबर तक का हमने आपको पूरा दे दिया, डिफेंस का, डिफेंस की पूरी करंट अफेयर हमने आपको दे दी। अब एक बात बताओ, क्या कल आप हमारे को 1 PM पे पूरी प्रैक्टिस करना चाहोगे? क्लासेस प्रैक्टिस करना चाहेंगे MCQs के थ्रू? जितनी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है पूरी डिटेल्स, जितना 6 महीने का, इस पे MCQs करना चाहते हो, लगभग 150 MCQs कराएंगे 6 महीने का, केवल और केवल डिफेंस पे। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल डिफेंस पे। जल्दी बताओ, क्या आप सभी केवल और केवल डिफेंस पे MCQs करना चाहते हैं? अगर हाँ तो बताइए। तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे सर? डिफेंस के, ध्यान रखिएगा, डिफेंस के MCQs करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे। जो चीजें हमने आपको पूरी चीज पढ़ाई है, जो डिटेल्स एनालिसिस कराया है, इन्हीं सब के बीच से हम आपको MCQs बनाने वाले हैं। अगर MCQs कर लोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। हाँ प्रियांशी, वेरी गुड। चलो, तो कल की क्लास में कोई भूलेगा नहीं, कल पूरा लेसन 1 से लेके लेसन 30 तक का MCQs करेंगे। लगभग 150 से 200 MCQs होगा, और यकीन मानो इसके बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन डिफेंस का तो नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों को जिन्होंने हमारे संग पार्टिसिपेट किया, इतनी लंबी क्लास को कंप्लीट किया मेरे संग। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और क्या बोलते हैं, बस यही चीज़ बोलते हैं, तो वो चीज़ हो गया। ठीक है, मिलते हैं रात में हम लोग 8 बजे की क्लास में प्लस पे, और फिर रात में 10 बजे मिलते हैं फ्री क्लासेस में।
टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।